हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल नमस्ते, कौन? जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए अगर आप दे सकें तो। तू जानता है मेरे को कोई? नहीं, जान पहचान तो नहीं है, पर मैं क्या है ना, लोगों को फोन लगा के उनसे राय ले रहा हूँ, तो एक नंबर आपका भी लग गया है। तो भाई किस चीज की राय ले रहा है? किस चीज सॉरी, राय है कि जैसे जमाना बदल गया है। अच्छा। अच्छा थोड़ी है, कैसा हो गया है जमाना। पहले क्या लोग बदल- अलग तरीके से रिएक्ट करते थे, आप खुद के ही गिरेबान में झांको। अरे सुन, हाँ। मैंने नहीं झाँकना, मेरे पास ना टाइम। आई बात। एक सेकेंड, सॉरी, मैं कौन रखता मैं है? आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप सुबह ऑफिस आ रहे थे, इमेजिन करो कि आपको आपका मोजा नहीं मिल रहा है और आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो एक जमाना हुआ करता था कि हम बोलते थे यार मोजा नहीं मिल रहा है, पता नहीं एक मोजा मिल गया दूसरा कहाँ है। अब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? एक मौका तो मिल गया, दूसरा पता नहीं कहाँ अपनी है। यही मैं बोल रहा हूँ, ये जो वोकैबुलरी है ना, हाँ। अभी जैसे बहुत गर्मी हो रही है तो पहले जमाने में बोलते थे यार बहुत गर्म हो रहा है, अब क्या बोलते हैं? अब बार बड़ी फट रही है। और क्या? सॉरी, देखा, अब जैसे किसी को फोन लगा रहे हैं, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और आपको बहुत जरूरी बात करनी। पहले लोग कहते थे माय गॉड हिज फोन इज स्विच ऑफ, अब क्या कहते हैं? पता नहीं कहाँ मर गया साला। अगर आप लेट हो गए तब आपका बॉस आपसे पूछता था कि यार लेट क्यों हो गए, क्या कारण हो गया। अब बॉस पूछता है कहाँ अपनी इतनी देर से। एक आखिरी चीज। अरे मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं, नहीं, एक सेकंड। मेरे जैसा आदमी जब पहले इरिटेट करता था, परेशान करता था, तो लोग कहते थे भाई साहब आपका रॉन्ग नंबर है, मैं वो इंसान नहीं जिससे आपको बात करनी है। अब लोग क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? कहो, आप ही कहो। अपनी बहुत घटिया इंसान है। गलत जैसे कहा था ऐसे ही उनसे नहीं, बदल गया जमाना, इसे बदलना है हमें। बदलना नहीं, वो नहीं बदलना है। तू जैसे आदमी को सबक सिखाना है, पहले ऐसा बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? अब तेरी इतना गंदा, अकेले अकेले मैं किस किस को सुधारूंगा भैया। हेलो। शिखा कहती है रौनक, अगर आप ध्यान से देखें तो कदम कदम पर इस दुनिया में नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी में बउआ ने क्या मस्ती ली? हेलो। हेलो। कौन भाई? कौन बउआ बोल रहा हूँ? अबे कौन बउआ, क्या काम है भाई? दुनिया में हर कदम पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सिर्फ नाइंसाफी दिखाई देगी। हाँ, काम बोल। काम बोल। अब देखो नाइंसाफी कैसे है, आपके हाथ में सबसे नजदीक क्या चीज होती है? मेरे हाथ के सबसे नजदीक भाई घड़ी है। घड़ी है। क्या आपने इसे इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया? अबे ओ, दो! घड़ी नहीं भाई, टाइम देख वाली घड़ी। ठीक है पागल बउआ बोल रहा गधा। हूँ। अच्छा ये सब छोटी, अगर ये सुई है मैं मान लूं। हाँ, तू मान क्या लेगा, है ही सुई। अच्छा तो रेलवे स्टेशन पर भी बड़ी घड़ी होती है। हाँ होती है। कितनी? तेरे हाथ की घड़ी से कम 100 गुना बड़ी। हाँ होती है। उसके अंदर भी सुई होती है। हाँ होती है भाई, हर घड़ी में सुई होती है। तो उतनी बड़ी घड़ी की सुई की बेइज्जती क्यों? उसको तो तलवार बोलना चाहिए क्योंकि घड़ी बड़ी है। अबे पागल, उस तलवार से मैं तेरा दिमाग मत खराब कर। नाइंसाफी किया और आपका बेवकूफ आया काकड़ी। अब बताइए, गाय जानते हैं, गाय हमारी माता है। हाँ जानता हूँ भाई। हाँ जी, उसकी 2 आंखें 2 कान। हाँ होते हैं भाई। नाइंसाफी अब देखिए आप, आपके भी 2 आंख 2 कान है। हाँ तो इसमें क्या नाइंसाफी? गाय देखिए दूध देती है, गोबर देती है, प्रकृति में इतना योगदान करती है। आपने समाज में क्या योगदान दिया समाज की प्रगति के लिए? नाइंसाफी है कि नहीं? समाज प्रगति उठा के ऐसा पटक दूंगा मैं तेरे को। सबसे बड़ा योगदान वही होगा। क्यों लेकिन? सुन, हाँ जी, पर अभी पुलिस में देता हूँ, रुक तू। मेरा नंबर, ये तो लैंडलाइन से कर दे, मेरा नंबर नहीं है ये। हाँ तो तू अपना नंबर दे, वो दे देता हूँ। लिखिए। हाँ लिखवा। मैं डरता नहीं हूँ, कुछ गलत थोड़ी बोला मैंने, आप गंदा बोले उल्टा। नंबर लिखिए 98। हाँ 98 39 98 39 छुआ के 48। अबे ओ तेरा पता लगा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सॉरी, समाज का योगदान याद रखना। अबे ओ योगदान की फोन करिए दोबारा, फोन कर। वो काट दिया। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। सॉरी, मैं बोल रहा था, मैं लोगों को सजग कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। अच्छा। अब कई लोग हैं रात को देखते हैं कि पुलिस अंकिल है नहीं, तो फोन पे बात करते गाड़ी चलाते हैं। फोन पे बात करते अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका चालान तो कटेगा ही। हेलो। हाँ। आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड है आपकी। हाँ।
सपोज गर्लफ्रेंड है, रात को आप फोन पे बात कर रहे हो और फोन पे बात करते करते अचानक सामने पुलिस अंकिल आ गए और आपने फोन काट दिया क्योंकि उनने आपको देख लिया, राइट? हाँ। फिर आपका फोन ले लिया उनने, आपको कौन क्यों ले लेगा? हैं फोन, आप बात कर रहे थे, आपका फोन और गाड़ी दोनों साइड में लगवा के आपको थाने ले गए पुलिस। अच्छा। फिर फोन लेके आपको थाने में बिठाएगा, थाने में आपका फोन एक काउंटर पे रखवा देगा। सपोज काउंटर पे बैठी है मोनिका जी, उनके कौन? पास कोई है काउंटर पे, पुलिस की डिपार्टमेंट की, मोनिका जी के पास आपका फोन रख दिया। अच्छा। और उसी दौरान आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया रात को। गर्लफ्रेंड का ही क्यों आएगा? मम्मी का भी आ सकता है, भाई का भी आ सकता है। तो चल ना, अगर मानना ही है तो गर्लफ्रेंड ही मान ले। अरे। आया, उसने फोन किया, सामने से मोनिका जी ने फोन उठाया, हेलो। हेलो। नहीं नहीं, ये मोनिका जी ने उसको हेलो बोला, तू मेरे को क्यों जवाब दे रहा है हेलो? और सामने से आपकी गर्लफ्रेंड आग बबूला, इतनी रात गए हैं, आपका जो भी नाम हो, आपका फोन किसी लड़की ने उठाया। सामने से आपकी गर्लफ्रेंड, कौन बोल रही हो? हेलो, आप कौन बोल रही हैं? तुझे क्या करना है, वो लड़का कहाँ है? और इसी में आर्ग्यूमेंट बढ़ता गया। मोनिका जी पुलिस वाली ठहरी, वो डांट के उसको फोन रख देंगी, शट अप, बदतमीजी से बात करती हो, फोन रखो। इसी बात पे आपकी गर्लफ्रेंड का दिल टूटेगा, तुरंत आपको फेसबुक पे ब्लॉक करेगी, सब जगह से ब्लॉक करके आपसे ब्रेकअप कर लेगी। सिर्फ फोन पे बात करने के चक्कर में आपका ब्रेकअप हो रहा है भाई साहब, है कि नहीं? आपको एक मैसेज भेजेगी वो, हेलो। हाँ हाँ। मैसेज में लिखेगी गेट लॉस्ट एंड FO। FO का क्या मतलब है? फोन काट सकते हो। ए, फोन पे बात मत करना, खराब कर रहा है ब्रेकअप हो सुबह सकता है। चल चल, अगर ब्रेकअप मेरा ब्रेकअप करवा रहा है साला। नहीं तो 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलो, बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हाँ हेलो, हेलो कौन कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा। आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल बोल कहाँ से रहा कि साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप वो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ केक से ATM विड्रॉ, ये 30,000 क्या तमीज से बात कर? कहाँ से बोल रहे हो? तमीज, एक बार मैं बताओ। बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना अरे मैंने। बउआ, मेरी बात सुनो। चंदर जी बोल रहे हैं ना, हरिचंद्र जी बोल रहे हैं। साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। अरे साइबर अटैक ऐसी कैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे सैलरी आई है मेरी। नहीं एक सेकेंड, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे सुनी आपका तेरी बात? नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ उसमें ATM कार्ड से के ATM के विड्रॉ 30,000। कैसे मैं ढंग से तो बोले तो ढंग से बात कर रहा है। कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। साइबर अटैक हुआ वैसे, साइबर अटैक। 30,000 रुपए मेरे 30 साइबर अटैक। अगर 30,000 रुपए कट गए एक ये सेकेंड, बताइए तुम। मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या क्या सुनू तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना, हाँ कार्ड है, बता। उसको ATM में के विड्रॉ 30,000। फिर अटक अटक के बोले तू, अटक के क्यों बोले? आवाज से बात करता तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं नहीं नहीं, गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो, कैसे संभाल के रखूं? सुनो कैसे सुनो निकाले? सुनो, हाँ, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल हाँ। लेकर कोई हाँ। ATM से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट हैं, कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। हैं? तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बैग। समझ रहा आज के बाद तूने फोन किया था। बस कट, 30,000 के चिल्लाते नहीं है। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो?
साले झापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया, अच्छा लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है, दिक्कत क्या क्या दिक्कत है मुझे, दिक्कत? दिक्कत। साले दिक्कत कैसे वापस बोलो 2 रुपए का, दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा था? फंस नहीं रहा, नुक्ता, वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बता आगे। तो दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग, हाँ तो स्याही लगती है। हाँ शाही लगती है। कहाँ लगती है? इंक उंगली पे लगती है और कहाँ लगती है? हाँ, गलत जगह लगती है भाई साहब, क्यों? वहाँ नहीं लगनी चाहिए। तो कहाँ लगनी चाहिए? कहाँ लगनी चाहिए साले? देखो, हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कदम ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ। फिर मैंने सोचा क्या पाँव में लगा दें, हाँ लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया, बोलेगा हाँ दिया है, देखो पाँव, तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ हाँ पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? हाँ पीठ पे लगा दे। भाई साहब पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? हाँ तो पेट पे लगा दे। भाई साहब पेट भरना होता है, काला नहीं करना होता है, ठीक है? मुंह पे लगा दे। भाई साहब फिर लोग कहेंगे देख तेरा मुंह काला हो गया, भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा तू? एक सेकंड, ऐसा मत बोलिए। हाँ, नाक पे लगा दे। वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती है भाई साहब, नाक कटती है। अब बोलोगे दांत पे लगा दे, दांत पे लगा दे। दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। अबे साले कहीं लगने देगा तू? हेलो। तो बहुत ही रोमांचक था, दौर भी अच्छा था और समय में आपने बाल कलर करवाया ऐसे लग रहा है। हेलो। कहाँ के पूछ रहे हैं? हेलो, हाँ जी नमस्कार बताइए। जी, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताओ बताओ जल्दी बताओ। आप तैयार हैं क्या? 2 मिनट लगेगा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। एक स्पेशल चर्चा। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ भाई। जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि उस पे समाज को आईना दिखाने के आईना लिए दिखाते हैं। किसको आईना दिखाते हो? एक सेकंड रुकिए, टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है, 2 मिनट लगता है। ठीक है ठीक। समाज को आईना दिखाने की ड्यूटी निभाइए। इन्हें ठीक है बोल दिया बैरागी जी। चलिए भाई साहब, टॉपिक यही है कि गुस्से में अक्सर लोगों का मुंह फूल जाता है। आपका भी फूला है मुंह? गुस्से में मुंह लाल होता है। हाँ नहीं, लाल भी होता है और मुंह फूल भी जाता है ना, मुंह फुला के बैठ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा फिर आगे बताओ। हाँ तो मुंह फूल जाना, मुंह का लाल हो जाना, बैरागी जी इससे क्या संबंध है? मतलब देखिए, मुंह फुला के बैठ जाना अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रकृति से जुड़ा जी। भाई साहब सुन रहे हैं आप? कैसे जुड़ गया प्रकृति से? देखिए, बहुत ही सीधा संपर्क है इसका प्रकृति से। प्रकृति से जैसे कि गुस्से में मुंह फूलता है और लाल हो जाता भाई साहब मानते हैं? है, ठीक है? हाँ। तो लाल क्या होता है? लाल क्या होता है भाई साहब? क्या होता है लाल? गुलाब होता है। गुलाब होता है। हाँ, और गुलाब क्या होता है? गुलाब फूल होता है। फूल होता है। हाँ, तो जब मुंह, गुलाब फूल होता है और मुंह जो है वो फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो मुंह फूल गया यानी जब गुलाब सा मुंह लाल हो जाए तो यानी कि वो फूल गए। पागल है क्या? ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा थी बैरागी जी। बहुत ही छोटी क्रिस्प। ये क्या पागल खाने से लेके आए? गलत मत बोलिए बैरागी जी, इनका नाम क्या है? खमीरा। आप खमीरा हैं? कौन खमीरा? आप खमीरा उसको बोल, अगर रंपो। 2 डंडे मारूंगा ना उसके पीछे तो उसकी भी फूल जाएगी। बस अरे वाह। जब उनके क्या पसंद बस करो। कर, बैरागी जी को गंदा मत बोल। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी फकीरा ग्राम से। हम्म। बस की महिला सीट पर 7 समंदर पार गाना ईयरफोन में सुनने वाली कुमारी फिरनी लूसिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फिरनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। बस में क्यों सफर करती? हेलो। अंकिल जी नमस्ते। हाँ जी कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए थे। कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनको मैं ये बात समझा रहा था, उनको ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोचा आप समझदार होंगे तो आप समझ लेंगे। आप ही के फायदे की बात है भाई साहब। आवाज आ रही है मेरी? आप फोन पे हैं? हाँ जी आवाज तो आ रही है, लेकिन आपने फोन क्यों किया मेरे पास में? वही कह रहा हूँ, 1 मिनट मैं लगेगा। आपको जानते नहीं हूँ। भाई साहब जान पहचान तो ऐसी बनती है ना यार। 1 मिनट लगूगा, मैं बता रहा हूँ। कहते हाँ हैं इज्जत मिट्टी में मिला दिया। इज्जत मिट्टी में मिला दी? हाँ कहते हैं ना लोग। हाँ जी। आपको कभी किसी ने कहा है? मेरे को तो नहीं बोला आज तक किसी ने। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला, या अगर आपको पर्सनली खुद अपनी इज्जत मिट्टी में मिलानी है भाई साहब, हाँ बोलो। तो गर्मी में मिलाना। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि गर्मी में अगर इज्जत मिट्टी में मिलाओगे
तो उसके बाद बरसात होगी। भाई साहब आवाज आ रही है? अरे आप सुनो आ रही है। सुनो, इज्जत मिट्टी में मिलाया गर्मी में, फिर बरसात हुई तो उस इज्जत को पानी मिल गया, इज्जत सिंच गई, इज्जत का पौधा निकला, पौधे का पेड़ बना, वही पेड़ लोगों को छाया देगा, उसी छाया के नीचे बैठ के लोग पत्ते खेलेंगे। पत्ते क्यों खेलेंगे मेरे पेड़ के नीचे, ये बताओ। ये इसलिए क्योंकि देखो इज्जत का वैसे भी आपने मिट्टी में मिला दिया है, तो उसके पेड़ के नीचे सत्संग थोड़ी होगा, पत्ते ही खेलेंगे लोग। पत्ते ही खेलेंगे लोग। फिर सुनिए, पागलपंती। फिर इज्जत का पेड़ होगा, लोगों को छाया देगा, उसमें फूल निकलेंगे पेड़ में, फल निकलेंगे पेड़ में, पत्तियां होंगी, लकड़ी निकलेगी पेड़ से। वही लकड़ियाँ फिर हम तुम्हारे पीछे यूज करेंगे। पीछे मतलब पीठ पे आपके? पीठ से थोड़ा नीचे। पीठ से थोड़ा नीचे यानी कमर पे? नहीं, कमर से थोड़ा नीचे। अच्छा, जांग पे? जांग से थोड़ा ऊपर। अच्छा, कमर पे? जांग से सीधी कमर जुड़ गई है क्या? हैं? अरे जांग से तेरी कमर जुड़ गई है क्या? मैं सुनना नहीं, नीचे कुछ आता ही नहीं क्या? नहीं, एक मिनट, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ना, आप ऐसे घटिया बात कर रहे हो। इज्जत मिट्टी में जरूर मिलेगी आपकी। छी, सुन तो लो, तुम्हारी जाएगी लगता है। मेरे को सुनना ही नहीं है, मैं जानता था आपका कैसे बेहुदा इंसान है। तुम्हारी फाड़ देंगे। हम मतलब कितने लोग हैं आप? 4 लोग। 4 लोग, बहुत बड़े। अच्छा, ये वही हैं? अरे 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, आप वही 4 लोग हैं क्या? हाँ वही 4 लोग हैं, तुम्हारी फाड़ देंगे। वाह, तुम्हारी बोल के आपने तेरी नहीं तुम्हारी बोला है, यानी दुश्मनी में भी तेरी की सोचा दुश्मनी में भी इज्जत रखते हैं। अब तेरी पे आ गया, रखिए फोन, बात नहीं करनी मुझे। अब तेरे को नहीं सुनना है मेरे को, बताऊं अब। 93.5 रेड एफएम बताते, सॉरी बजाते रहो, बताऊं अब। एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे। क्या बात है, सजना तेरे बिना मेरे दिल को कछु नहीं बा। हेलो, इतना बढ़िया लगा है भाई साहब, कॉलर ट्यून, मुबारकबाद हो। कौन बेसुरा गा रहा है ये बता। 30 रुपए देकर आपने जो अपनी औकात बढ़ाई ना भाई साहब, वरना तो आपकी आवाज सुन के कोई आपको थू भी ना करे। अबे ओ की दुकान। बउआ मेरा नाम, नमस्कार। बात करनी तुझे? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। हाँ, औकात में रह के बात कर, जल्दी बोल। इंसान को ना जिंदगी में 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई साहब। अच्छा, अच्छा बोल रहा है, जैसे बहुत बड़ा। बोल। मैं ये कह रहा था आपसे कि आदमी जब भी दूसरे को फोन उठा के गलत बोले ना, हाँ, उसके मुंह पे फोन पटक के उसका कंप्लेंट करना चाहिए उसके माँ बाप को। अच्छा, तो हेलो, हाँ बोल, सुन रहा हूँ, बोल जल्दी बोल। तो आदमी जब सामने किसी से बात कर रहा है तो उसको थोड़ा तमीज में बात करना चाहिए। तो सिखाया मुझे तमीज? औकात दिखा दूंगा, पता चलेगा तेरे को तमीज नहीं, तो बता दूंगा तेरे को 2 मिनट में। अच्छा, मतलब मैं ये कह रहा था, आदमी देखो, आप किसी को जानते नहीं हो, देखा नहीं सुना नहीं, फिर उसको गलत क्यों बोलना है? हाँ सही है, पता नहीं आपकी औकात से ज्यादा हो और आपको रास्ता दिखा दे, क्या उखाड़ लोगे उसका? मैं ये कह, हेलो, अब सुनाई दे रहा बेटा मुझे नहीं पता था आपको ये सुनाई दे रहा। अगर ये सुनाई दे रहा होता तो भी क्या कर लेते मेरा, क्या कर लेते बताओ? कुछ कर पाते तो कर लेते, अब तो फोन रख देते। फोन फिर तू यार फुसफुसा रहा है, खुल के बोलना। खुल के ही बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इज्जत से बात नहीं कर रहे हो तो हो सकता है सामने वाला आपको ना इज्जत से, मैं भी बोल सकता हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, क्यों? हमारे स्टैंडर्ड है भाई साहब, आपकी तरह छोटे आदमी नहीं हम लोग। हाँ, तुझे क्या पता मेरा स्टैंडर्ड नहीं है? अरे ये कैसे सुन रहा है आपको? मैं तो खुशफुसा रहा हूँ। फुसफुसा रहा है? हाँ, क्या करोगे आप? अबे तेरी फुसफुसा रहा ना अभी तेरे आगे बात। भाई साहब एक काम करिए आप, हाँ, चुपचाप फोन रख दिया। तेरी सॉरी, ये भी सुनाई देगा। आप फोन रखिए भाई साहब, गलत बात मत करिए, समझे? गलत बोल रहे। 93.5 क्या? सॉरी, बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। शायद आवाज नहीं आ रही, फोन उठा तो है। हेलो, हेलो जी, हाँ अब आई। हेलो, हेलो, उठा के बात नहीं कर सकता? हेलो हेलो कर रहा है। कौन बोल रहा? कौन बोल रहा है पूछ रहा है, फोन उठा के सुन रहा है। हेलो जैसे फट से बोलना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करे सामने का। क्या बता? सॉरी अंकिल, नमस्ते। हेलो, क्या बताना? कौन? आवाज आपकी कट रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। हाँ बोल। हाँ बोल, तू बोलेगा तब बोलूं मैं, मेरा जब मन तब बोलूं मैं। हाँ बोल।
कैसे मतलब? सॉरी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से मैं सोचा कि मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, पर आपसे बात हो गई तो आपको मैं 30 सेकंड में समझा सकता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बता क्या प्रॉब्लम है? मैं इतना स्वीट लड़का हूँ ना कि मेरे से रूड हुआ ही नहीं जाता है, मेरे को गुस्सा आती ही नहीं है। इसलिए लोग मुझे चीची बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हो। इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा गुस्से वाला, एटीट्यूड वाला बनूंगा जिससे सामने वाले को टैकल कर सकूं, समझे? हाँ मैं समझाऊंगा। तो अरे घंटा समझा तू बात कर रहा है? आज सामने बात इंसान को कोई समझ नहीं पाता ना। एक बार फिर मिलाता हूँ, शायद अब उनको बात समझ में आए कि मैं जानबूझ के गुस्सा हो रहा हूँ। फिर फोन कर दिया तूने, डंडे पड़वाऊंगा। डंडे पड़वाएंगे? छी। हेलो हेलो, कौन? मैं उत्तरा बात कर रही थी सेंटर से। हाँ जी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है भैया। हाँ जी, वो बोलिए। हेलो, आप बोलिए। इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? मैं बाद में कर सकती हूँ फोन। हेलो, मैं तो खुद ही आप लोगों को लगा रहा था। हाँ नहीं, आप लगा रहे थे तो अभी बात कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। तो आपकी जो पूरी पेमेंट है वो ऑनलाइन तो आपने करवाई दी थी, तो उस फिटनेस पैकेज में हमने लाफ्टर क्लब भी ऐड कर दिया है। अच्छा, लास्ट। हाँ Okay. लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या? जैसे हेल्दी रहने के लिए और फैट बर्न करने के लिए लाफ्टर क्लब तो है जहाँ पे हंसाएंगे, बट एक एंगर क्लब भी है, इरिटेशन क्लब भी है, जहाँ पे आपको गुस्सा करके ना आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं। अब मैं आपकी किसी और से बात करा सकती हूँ। नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं, नीड ही नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा नहीं, गुस्सा आने की बात नहीं, वहाँ गुस्सा करवाते हैं, जिससे आप जैसे हंसते हैं ऐसे फैट बर्न होता है और हेल्दी रहते हैं, वैसे उसमें गुस्सा करवा के करते हैं। अरे नहीं मैडम, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा तो सभी को आता है ना सर, मतलब थोड़ा मुझे नहीं आता ना। ठीक है, अब गुस्सा आता ही नहीं तो ठीक है, तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव को देती हूँ, आप उससे बोल दीजिएगा कि आपको ये पैकेज नहीं लेना, फाइनल बिलिंग करके आपके ऑनलाइन आपका सारा कुछ डिटेल आपको दे दें, ठीक है? ओके। मैं उसको फोन। हाँ जी, गुस्सा नहीं आता तेरे को? चल झूठ बोलता है तू, बात कट रहा है। ओह माय गॉड, फोन कट गया। नहीं, एक्चुअली में फोन नहीं कटा है, एक्चुअली में तो 93.5 एफएम बजाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ इस नंद वक्त किशोर बैरागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक, बहुत शुक्रिया। बताइए, बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ, क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते। कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई चर्चा का 2 मिनट। हाँ जी बैरागी जी, जी, आपने एक गाना सुना होगा, जी, टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब, पानी में आग लगा दी। हाँ, पानी ने आग। बैरागी जी, पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का। तो देखिए, आज की बात नहीं है, पुरातन काल में महाराज तुंगध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। एक बार सुन लो। हाँ फिर? तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी, भगवान को भी मनाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, घनन घनन घनन, कोई फायदा नहीं हुआ। आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ मेरे कुएं से पानी निकालो और गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसा दी। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई, पूरे गांव में जैसे ही पानी बरसता गया, आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगाई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया था, उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश जैसे ही तेल बनने लगा, आग लग गई। तो इनका नाम क्या बैरागी जी? दमकल दब्बू, क्योंकि आग लगी है ना। आप दमकल डब्बू हैं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही कमाल के देश मिस्र से आई है। अरे वाह। वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकनगुनिया के मरीजों के बिस्तर के नीचे कछुआ छाप जलाने वाली सिस्टर कम्मो सैंडलस कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग। कम्मो जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। 2-4 कछुए यहाँ भी भिजवा दो दिल्ली। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक चर्चा में जुड़ने के लिए, जहाँ
हेलो। हर हफ्ते हम एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, तत्वधान में जुड़ते हुए, कटते हुए, बढ़ते हुए लोगों को साथ में जोड़ते हैं। हेलो। चर्चा का एक हिस्सा। हेलो भाई साहब। हेलो। हाँ। एक चर्चा करते हैं। तात्कालिक निरीक्षण करते हैं, चीजों को आगे लेके जाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। ये बैरागी जी होते हैं, आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि होता है। एक टॉपिक होता है, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप 2 सेकंड दें तो फट से बताते हैं। हाल ही में इसरो ने, दूसरों की बातें नहीं, इसरो की बात। हाँ, इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया, देखा आपने? इस बारे में जानते हैं? हाँ, एक रॉकेट अभी रिसेंटली। उस रॉकेट के बारे में पूरे देश को संदेश देने के लिए बैरागी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बैरागी जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो सबसे पहले रॉकेट की जो संरचना है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रॉकेट लॉन्च सिर्फ 2 जगह से नहीं हो सकता। रॉकेट लॉन्च 2? भाई साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। देश में रॉकेट सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से रॉकेट कभी जिंदगी में लॉन्च नहीं हो सकता। मतलब कौन से? एक तो बिहार है, दूसरा गुजरात। भाई साहब, आपको आवाज आ रही है ना? क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने के लिए चाहिए होती है बोतल। हाँ। और ना बिहार में बोतल है, ना गुजरात में बोतल। अरे अरे नहीं, गलत नहीं बोलेंगे आप गलत नहीं बोलेंगे। कोई सवाल है तो बैरागी जी से पूछे, वरना बैरागी जी इनका नाम बताइए। इनका नाम है तिलमिला जोशी। आप तिलमिला जोशी हैं? बात करते हैं आप बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी गोंगलमपुर की बड़ी वाली भाभी की बेटी मक्की के दाने उबालकर उसमें पिज्जा की बची सीजनिंग पटकने वाली सिंटी जवालिया कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। भाई गॉड, एफसी रॉकिंग नहीं होता, लेकिन चुराती सीजनिंग है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो सिंटी। हेलो। कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं, मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। ए, गंदा मत बोलिए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा। मेरे पड़ोस में एक सदमा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। तो सदमा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए? नहीं, क्या है ना, मैं होमवर्क करना था तो टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा, निबंध बोल रहा। तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो। तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो, और मुझसे भी। देखो क्या दिक्कत है, तेरा काम तो चल रहा है ना। ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था, तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे, सब जगह लिख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है, तो तूने सुषमा पर लिख दिया। हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में, मेरी बिटिया तो गाय है। अबे हेलो। अरे अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा, मिलके करेंगे सारा। नहीं, 2 लोग कैसे बैठेंगे? अरे गंदा बोल रहे आप, ऐसे थोड़ी। हेलो। मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे यार, तूने फिर फोन कर। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ, खराब है तो क्या करना इससे? हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब। हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहा है, मतलब गंदा बोल भी रहा, कर भी रहा है। हाँ, तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को जिससे करना, तू जितना अंदर ही बैठा रहे तू। बस। हाँ जी, कौन? बउआ बोल रहा हूँ अंकल, जोर से। हेलो। अरे और जोर से। हेलो। आपसे नहीं हेलो कर दिया, मैं किसी और से कह रहा हूँ जोर से। फोन तो मुझे करा तूने। 1 सेकंड, आपको सुनाई दिया था कुछ? हाँ, तेरी आवाज आ रही है मुझे। नहीं, मेरी नहीं यार, ढोल की। कहाँ बज रहा है ढोल? इसीलिए तो कह रहा हूँ जोर से। बोल तो रहा हूँ जोर से, कितनी तेज बोलूं? तेरे से नहीं कह रहा हूँ, वो बजाने वालों से कह रहा हूँ यार। हेलो। पागल आदमी, फोन खराब कर रहा है सुबह सुबह। हेलो।
हेलो। अरे यार सुनाई नहीं दे रहा जोर से। इनके क्या लेके बैठा कान में, तो सुनाई नहीं दे रहा, देर से सीख रहा हूँ सुबह सुबह। सॉरी आप बुढ़ा न मानिए। क्या कर रहा है फिर तू ये बुढ़ा? मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी है। एक मिनट, बिजली डांस कर दी ताई जी। ताई जी बिजली डांस? एक सेकंड, ताई जी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज तो मैंने सुनाई ना दे रही बेटा। कौन सी आवाज? पागल आदमी, कोई ढोल नहीं बज रहा पीछे। बज रहा यार, मैंने बोला तो था बजाने को इसी टाइम पे। तू भी नाच, फिर फोन रख दे मेरे को। एक सेकंड, ताऊ नाच रहे नागिन डांस। साले अब तूने साफ साफ नहीं बताया ना तो मामा देख मेरी बात से, मैंने ताऊ जी के लड़के की शादी हो रही है तो ना उनने बोला था दिल्ली का नंबर 1 ढोल वाला बुक कर दियो। अच्छा। तो मैंने कर लिया। फिर? मैंने सोचा खूब धूम धड़ाका होगा। उनको पैसे दिए, टिकट कटाया ढोलक वालों का। फिर? उनको चेड़ा पूंजी भेज दिया। कहाँ भेज दिया? चेड़ा पूंजी। आज बारात निकलने का टाइम है, आवाज ही नहीं आती है। कहाँ पे शादी? कहाँ पे है शादी? दिल्ली में ही है। और ढोल चेरा पूंजी बज रहा है? हाँ वो तो चेड़ा पूंजी गए बजाने। कहाँ क्यों गए चेरा पूंजी? शादी दिल्ली में है तो? मैंने टिकट कटा कर भेजे ना उनका। क्यों? अरे क्यों का? किसी ने कहा था दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अरे दूर से तेरी तोड़ ऐसे थोड़ी तोड़ सकते हैं। अरे बदतमीज आदमी, बारात निकलने का टाइम होगा, बदतमीजी कर रहा है। तो मुझे क्या कह रहा? बारात मेरी बारात नहीं है कोई। ये तो ताऊ जी से इज्जत से बात करो। तो क्या कर लिया फिर तू? एक मिनट, हेलो। हाँ शायद थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया आपको ये आवाज? किस चीज की? वही ढोल की, सुहावनी। ढोल गंदा बोलिए। Hello. Lean on, huh? What a nice coincidence. The same quality on my long-time cousin is also applied. हेलो। नमस्ते जी लेडीज। हाँ जी नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। ओके। कोई बउआ का बोल रहा है? हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी, कौन? अंकिल बउआ बोल रहा था मैं। लेडीज दीदी ने फोन उठाया था आपकी अभी। आपकी दीदी ने फोन उठाया था साले में कर रहे सुबह सुबह। सॉरी दीदी नहीं है आपकी, सॉरी। तेरी दीदी है वो। सॉरी। हेलो, मैं कह रहा था कि कोस्टा रिका में। क्या? कोस्टा रिका एक कंट्री है। अच्छा। वहाँ के तटीय इलाकों में मछलियों की तादाद कम हो रही है। तटीय इलाके? तटीय इलाके नहीं, तटीय इलाके। एक फालतू टाइम। बुल्गारिया में पहली बार पेड़ों पे उगी ककड़ी पे उगी है। कौन, वरना वही आके मारूंगा। बुल्गारिया। ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं के बाल में पाया गया जूं। हेलो भाई साहब, इजिप्ट में एक टूरिस्ट के नाक में घुसी रेत। यार तू मेरे को बोल रहा है इजिप्ट में क्या है दिमाग की? मेरी बात सुनिए, तू मेरी बात सुनिए। एक मिनट। लंदन ब्रिज पर पहली बार कुत्तों का प्रवेश वर्जित, क्योंकि लंदन ब्रिज के छठे खंबे में लगा जंग। अब पूछिए कुत्तों से कैसे जंग लगा? बहुत इज्जत से बोल रहा हूँ, फोन रख दे। मेरी बात है। हेलो, लंदन ब्रिज पे जंग लग गया यार, तू बोले फोन रख दे। अरे कुत्तों की वजह से जंग लड़ गया। कुत्तों के जैसे जंग कैसे? क्योंकि कुत्ते खंबे पे कर देते सुसु, उससे गीलापन हो जाता है, जिससे जंग लग गया। यार ऐसी तैसी कर रही है। गलत कर। ये तू पागल है। तुम्हें कब से मैं बोल रहा हूँ फोन रख दे, मुझे तो बात नहीं। हेलो हेलो सर, मैं सुरभि बात कर रही थी लिमिटेड से। जी बोलिए। जी आपको करना था ना आपका हॉलीडे? हाँ हॉलीडे प्लान कर रहा था। 2 महीने से मैं बोल रहा हूँ, 2 महीने से प्लान कर रहा हूँ। अब कब कराओगे? नहीं, आपका इंटरनेशनल प्लानिंग है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है सर। अगर आप डोमेस्टिक तो जाना तो इंटरनेशनल ही है ना। नहीं, अब अगर आप इंडिया में लेते तो देखिए इंडिया में भी सारी चीजें हैं यार। ये भी कौन सी बात हुई? मेरे को अगर डोमेस्टिक जाना होता तो मैं तुम्हें बताता क्या? मैं अपने आप ही चले जाता। मैं नहीं तो इंटरनेशनल में सर टाइम भी लगता है। जाना तो मेरे को इंटरनेशनल है ना। तो आपकी यही प्रॉब्लम है ना सर, आपको जाना है इंटरनेशनल, लेकिन इंटरनेशनल के बारे में आपको जानना नहीं है। रियली सॉरी। नहीं, आपको जाना तो इंटरनेशनल है, लेकिन आपको इंटरनेशनल के बारे में जानना नहीं है। मैं समझा नहीं। मतलब आपको इंटरनेशनल जाना है ना? हाँ। तो इंटरनेशनल उसमें क्या हो रहा है आपको पता है? नहीं पता। तो जब ये बता रहे थे तब आप तो सुन नहीं रहे थे। कौन बता रहा था? मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रही हो। मैंने बताया था ना, बुल्गारिया में पेड़ पे ककड़ी उगी है। गलत बोल रहे आप। तेरा मुंह वही आके तोड़ दूंगा। मैं तेरी कंप्लेंट करता हूँ अभी। नहीं हो सकता। गंदा बोल रहे। आज भी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो। अरे केशव, पानी आ रहा है क्या? नहीं आया। नहीं आया? थोड़ा ही थोड़ा टपक रहा है यार। टपक रहा है। कब आएगा यार, मालूम ही नहीं है। हेलो कौन? अंकिल नमस्ते। नमस्ते कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? यार आपसे 2 मिनट चाहिए। वाटर टैब में पानी ही नहीं आ रहा है।
एक से प्लम्बर को कॉल, प्लम्बर ठीक करेगा। यहाँ क्यों कॉल कर रहा है? क्यों उन लोग को दिक्कत दो यार, इंसान सड़म से भी पानी पानी होता है। दो शब्द कुछ हमें जो दिक्कत दे रहा है, दो शब्द कुछ बोल दो जिससे मेरे को सड़म आए और पानी पानी। केशव पानी आया? भैया नहीं आया, जल्दी भेजो। हेलो केशव अंदर फंसा है ना शौचालय में। अबे टट्टी करने गया क्या वो? हाँ 2 दिन से पानी नहीं आया था, सडम से पानी पानी हो जाएगा तो अंदर से बाहर आ जाएगा। तू जाकर साफ कर दो ना। मैं यही कहता हूँ, अगर आप कुछ 2 शब्द बोल दोगे जिससे मुझे सडम आ जाए। तेरे को इतनी गालियाँ देती, तेरे को शर्म नहीं आती? उस पे तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपके घर वालों। मुझे क्यों शर्म आएगी? जो गंदी बात बोलते हैं सडम उसको आनी चाहिए। प्लीज कुछ बोल दो जिसे, प्लीज एक बात। आज चल तेरे को एक कहानी सुना। हाँ सुनाइए। सडम आएगी ना इससे? हाँ बिल्कुल शर्म आएगी, तेरे को बहुत शर्म। करिए करिए। केशव हाँ भैया आया पानी? नहीं आया। अरे केशव से बोल थोड़ी देर और रुक जा, 2 दिन से हग रहा है तो थोड़ी देर और। अच्छा जल्दी बताइए। अब मान ले तेरी शादी होगी, ठीक है? 1 सेकंड, थोड़ा सडम तो आ ही गया। पानी आ जाए। वाह शादी शादी की बात से ही पानी आ जाए सडम। हाँ अब तो और आगे सुन ले, अभी और पानी आएगा। हाँ बाराती आए, बाराती चले गए और तू बैठा अपने रूम पे दुल्हन के। दूध का गिलास दिया तेरे को दुल्हन ने। दूध का गिलास? ठीक है ठीक है, दूध पिया तूने, ठीक है। उसके बाद तूने लाइट ऑफ कर दिया। 1 सेकंड, ये तो बाढ़ आ रही है। 1 सेकंड, आगे क्या हुआ जल्दी बोल। धीरे से दुल्हन के पास जाके तूने उसकी घूंघट उठाई। घूंघट उठाई? तूने देखा वो दुल्हन की जगह दूल्हा है। लौंडा है? हाँ ये क्या कहानी हुई कोई? कहानी है। यार ये तो चला गया पानी। पानी आया ना, थोड़ा बहुत तो आया होगा। थोड़ा बहुत आया। बस गाड़िए, बस कर दो, बाढ़ आ जाएगी तुम्हारे घर में, इतना शर्मिंदा हो जाएंगे। डूब जा डूब जा। फोन केशव पानी आया? नहीं आया। ये ले 2 बूंद गंदगी की। सॉरी। हेलो हेलो हाँ जी, कौन? डिस्टर्ब तो नहीं किया भाई साहब? है जी, मैं कह रहा हूँ डिस्टर्ब तो नहीं किया। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा था। तो डिस्टर्ब नहीं। हाँ बताइए, किस लिए बात करनी है? बात इसलिए करनी है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है भाई साहब? दुश्मन तो काफी हो जाते हैं, इंसानों में भी हो जाते हैं, शरीर में अंदर दुश्मन हो जाते हैं। हाँ शरीर के अंदर का दुश्मन मैं बताता हूँ। इतना ज्यादा गुस्सा। मुझे बता, मेरे से क्या काम है वो बता। आपसे काम ये था कि जैसे अगर किसी आदमी को गुस्सा आ रहा है हाँ तो उसको 20वें फ्लोर पर 25वें फ्लोर पर इतने ऊपर पे घर नहीं लेना चाहिए। क्यों? अच्छा हाँ, ये तो बीवी से झगड़ा हो गया, गिर गया ऊपर से, तो दिक्कत तो है। हाँ दिक्कत तो है, लेकिन देखो गिरने में दिक्कत नहीं है। हाँ अगर वो आदमी गुस्से में ऊपर से नीचे गिरा हाँ और थोड़ा हेल्दी हुआ हाँ तो नीचे हो जाएगा एक बड़ा गड्ढा। गड्ढा? 1 मिनट मेरे साले एक बात बता तू। हाँ। मतलब वो आदमी मर रहा तो गड्ढे के लग रही है। मेरी बात तो सुनो, वही तो बोले ना, हम तो दुआ करेंगे कि उनको बस हाथ पैर टूटे, सर फूटे, जान न जाए, जान न जाए, हम तो दुआ करेंगे। लेकिन अगर गिरेंगे तो गड्ढा तो डेफिनेटली होगा ना भाई साहब। तो गड्ढा हो गया, गड्ढा होगा तो बड़ी सोसाइटी में ही गड्ढा हुआ है, क्योंकि 25 फ्लोर की बिल्डिंग बड़ी सोसाइटी में होगी। अच्छा हाँ। और सपोज आदमी नया नया शिफ्ट हुआ है दिवाली के टाइम, और दिवाली के दिन ही अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? लोग कहेंगे दिवाली के दिन भी इसे बनवाओ, नगर पालिका को बुलाओ। अब दिवाली के दिन नगर पालिका वाले की छुट्टी है, उसको जबरदस्ती आप बुलाओगे, उसकी छुट्टी खराब होगी, गड्ढा भरने आया है वो। अच्छा मेरी बात सुनिए। और अगर नगर पालिका वाले भाई साहब यहाँ गड्ढा भरने आए हैं तो वहाँ घर पे दिवाली के दिन उनका बेटा अकेले पटाखे जला रहा है, तो पटाखे से अगर वो जल गया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा 1 मिनट, उसके पापा यहाँ काम कर रहे हैं, वो अकेले पटाखे जला रहे हैं, उसके हाथ में जल गया, उसको अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर जो डिस्पेंसरी बंद करके घर जाने की कोशिश कर रहा है, इस मरीज की वजह से, इस लड़के की वजह से उसको रुकना पड़ेगा। अच्छा। उसकी अलग दिवाली खराब हुई, उसकी बीवी उसको बुला रही थी डॉक्टर की कि आओ 7 दिवाली बढ़ाएंगे। उसका तलाक का नौबत आ सकता है कि तुम तलाक होगा, पेपर फाइल होगा, वकील लगेंगे, जज लगेंगे, अदालत खुलेगी। अरे एक बार तू बता देना, मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हो? देखो मैटर, एक आदमी के गुस्से की वजह से इतना पूरा समाज हिला पड़ा है। सुबह सुबह कोई काम नहीं आता। जज से लेके डॉक्टर, वकील से लेके नगर पालिका को बुलाओ। भाई 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 1 सेकंड, आपको भी गुस्सा आ रहा है, आप भी 25वें फ्लोर पे मत लेना। 93.5 FM बहुआ बल्ले बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो 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 अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बहुआ। इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है,
थोड़ी मदद जिताना है चाहिए। तो तेरे से मैं बात करके जिताऊंगा क्या वर्ल्ड कप? नहीं, बात उसकी नहीं है। देखो, बातों से जोश पैदा होता है, जोश से इंसान का होश तगड़ा होता है। यार टीम तू पागल है क्या? नहीं, मैं बहुआ हूँ। बहुआ तो फिर हर टीम करना क्या टीम कर रही है? इंडिया को जोश की जरूरत है। जोश शब्दों से पैदा होता है। अगर आप शब्द अच्छे लिखकर मैसेज भेजेंगे, वहाँ टीम सुनेगी, खुश हो जाएगी, मैच जीत जाएगी भाई साहब। मैं क्या करूंगा उसमें? मैं लाइनें लिख रहा हूँ, एक लेटर भेजूंगा, सोशल मीडिया पे वायरल कराएंगे। आधी लाइनें अच्छा। लिख चुका हूँ, आधी लाइनें जनता से ले रहा हूँ। अच्छा, जैसे देखो, एक लाइन लिखा, इसको कंप्लीट करो कि बोल, जब बोल। जब कोहली को गुस्सा आता है अच्छा, तो वो दूसरी टीम की मार देता है। यही करता है और क्या करता है वो? गलत नहीं बोलना है भाई साहब, थोड़ा वेजिटेरियन बोलिए जो लिख के भेजा जा सके। भाई जो चीज कोहली तूने बोला, कोहली क्या करेगा? कोहली यही करेगा, क्या करेगा? मार देगा उनकी, और क्या करेगा? छोड़िए, लिख ले, ऐसी तैसी कर देगा। ऐसी तैसी कर देगा। तो मतलब भाई, जब कोहली को गुस्सा आता है तो सामने वाली टीम की ऐसी तैसी कर देता है। अगला मैं लिख रहा हूँ, अगर इस मैच में भी रोहित शर्मा दोबारा चले गया तो ऑस्ट्रेलिया की फट जाएगी। फिर आप वही कट रहे जो आपको नहीं कट रहा है। अरे भाई, जो असल में होगा वही बताऊंगा ना तेरे को। लगता है अलग बैठे हैं, माँ बाप के सामने इसी लैंग्वेज में बोलते हैं क्या भाई साहब? नहीं क्या, आराम से बात करो। ओए, गलत मत ना बोल, फोन में घुस के मारूंगा नहीं, खड़ा हो जाऊंगा, फिर वापस सीधे आ जाऊंगा। तुझे जिस काम के लिए फोन करा, कराने नहीं कराना। चलो ये लिख दिया, एक मिनट। रोहित शर्मा अगर इस मैच में चल गया तो ऑस्ट्रेलिया की हार पक्की है। हार पक्की। चलो ये लिख देता हूँ, आपने तो गलत बोल दिया। बुमराह पे आते हैं। बॉलिंग अटैक शुड बी फाइन ऑलवेज बिकॉज द बॉलिंग अटैक इज द की बिकॉज द इंग्लैंड विकेट्स आर फास्ट एंड पेसी। समझ तो आया नहीं तेरे को हिंदी माध्यम? अरे तू नहीं क्या, साढ़े तेरे से ज्यादा इंग्लिश आती है बस हमें खाली सॉरी, बोल के नहीं, दिखा हिंदी में क्या प्रॉब्लम है फिर? अंग्रेजी नहीं आती? नहीं आती भाई साहब? रहा। अरे जला जा बहन। सॉरी, बुमराह का सॉरी, बुमराह इसकी बॉल पर, बुमराह की बॉल पर डेविड वार्नर तो क्या नहीं कर पाएगा? भी नहीं उखाड़ सकता भाई वो। झूठा आदमी। एक आखिरी सुन, धोनी पे बात करते हैं कि मैच जीतने के बाद धोनी क्या करता है ना, स्टंप उखाड़ देता है, और जब वो विकेट उखाड़ेगा तो वो विकेट ऑस्ट्रेलिया की घुसा देगा टीम की, और क्या करेगा? पॉइंटिंग की घुसा देगा। पॉइंटिंग होता है क्या? पॉइंटिंग खेल रहा है क्या गरीब इंसान? अरे तो पॉइंटिंग कोच तो है ना उनका। अबे पॉइंटिंग होता है, पॉइंटिंग पेन है मेरे पास। अरे नहीं के चला जा, क्यों मार खाया? क्या करूं इस पेन का? तू ना ऐसा कर। मेरे को मालूम है क्या गलत आदमी। अगर ऐसा नहीं हुआ ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, फोन काट दिया, चीची बोल रहा है। 93.5 FM बजाते रहो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहन में अगर ये बात ताज़ा हो तो हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बहु अनोश फरमार आने की कोशिश कर रहा था। तू वही है ना जो उस दिन पहले भी फोन किया तू? आप ये गलत अगर लफ्ज़ों का उस पर काबू नहीं रखेंगे तो बराए मेहरबानी मुझे मुफीद हुकूमत पाकिस्तान के जालिम अक्सर बेपनाह फोन कैसे करा तूने? आप लोगों ने कल मैच हमारे साथ जो खेला है, एक बात बता, मैच में दोनों टीमें जीतती हैं क्या? एक तो हारती है ना। हाँ, तो हमने थोड़ी कहा, हम तो वही कह रहे ना, आपने एक अहम टॉस जीता है, सिक्का अपने घर ले गए हैं, उस एक्स्ट्रा आमदनी हुई है जिससे आपकी मौसमी पैदावार बढ़ी है, GDP जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। सिखाने के लिए फोन को तू आप अगर गलत लफ्जों पर काबू नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो मुसलसल मैचों को मुकर्रर करने की जो कोशिश की जा रही है जनाब, एक मालूमात के तहत आपको मैं तालिब अक्सर कह सकता हूँ। तालिब अक्सर? हेलो, मेरे लफ्ज पर काबू करने की कोशिश ना करें, आप वो समझें जो आपको एक्चुअली समझना है। इसके अलावा मैं आपको हमारे ओपनर्स को आपने ज्यादा देर तक पिच पे रहने दिया, जिसकी वजह से कोहली आपने हमारे ओपनर्स को इतनी देर तक आउट नहीं होने दिया, जिसकी वजह से कोहली देर आया और वो सेंचुरी नहीं मार पाया। ये आपकी अचीवमेंट में से एक है माशाल्लाह। देखिए, आप सारे बल्लेबाजों को बैटिंग मिली है, हमारे तो 3-4 ही खेल पाए। ये भी एक हुकूमत पाकिस्तान का ऐसा दौर है। बराए मेहरबानी लफ्जों पर काबू रखें, वरना मैं वो फेंक के मारूंगा जिससे आपको सबसे ज्यादा दर्द होगा। इतने अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने चीन और अमेरिका जैसे मुल्कों से मदद नहीं मांगी। शिकस्त तो हुई है लेकिन अपने बलबूते पर शिकस्त खाई है। माय गॉड, जालिम मुफीद मुरीद मतलूबा बड़ा मेहरबानी लफ्जों पर काबू। और मैं यही कह रहा था, जहाँ बहाल मस्ती मकुंद रंजिस बहाल हिजरा में सारा दिया। 93.5 रेड FM बजाते रहो, बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो।
हेलो। Oh, very strong voice, I must say. हेलो। Yeah, style also. कौन? नमस्ते जी, बउआ बोल रहे हो अंकिल? बहुआ कौन? मैं कौन? वो आप जाने आप कौन? अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ, फोन क्यों करा है? फोन इसलिए मैं 1 मिनट आपसे चाहिए। मैं कह रहा था इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हुआ है आधा, क्योंकि बारिश ने लाई है बाधा। बताओ आधा पाधा कौन पाधा? भाई अब मुझे ये बताना। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ ये मैच बरसात के होने के बावजूद भी हो सकता था। बताऊँ कैसे? कैसे? एक टीम है हिंदुस्तानी और दूसरी टीम है न्यूजीलैंडी। न्यूजीलैंडी? हाँ। कहाँ से नाम निकाल रहा है न्यूजीलैंडी? क्या एक मतलब सेकंड, उनकी न्यूजीलैंडी टीम में है रॉस टेलर हैगा। उसके वजह से ये मैच में बाधा हुई। वो चाहता तो हेल्प कर सकता था हमारी। पूछो कैसे? कैसे? वो अगर क्रिकेट छोड़ के अपना ओरिजिनल सरनेम से जस्टिफाइड काम करता, यानी टेलर होते अगर वो भाई साहब प्रैक्टिकली, तो एक बड़ा सा तड़पाल सिल देते जो हम ऊपर ऐसे बिछा देते। जितनी बरसात होती उससे पानी ढड़क के नीचे गिर जाता बाहर के साइड ग्राउंड पे। भाई कहाँ मतलब गलत बोल रहे हैं आप। क्या चाहता है तुम मुझसे? वैसे अगर वो टीम में है तो अच्छा भी है। पता है क्यों? कैसे? क्योंकि अगर उनकी टीम हार गई, यानी अगर न्यूजीलैंडी टीम हार गई, हाँ, तो फिर उनकी फटेगी। फटनी भी चाहिए, अच्छी से फटनी चाहिए। तो फिर सिलने के लिए रॉस टेलर साहब तो हैं। मतलब मैं ये कह है कि नहीं भाई साहब? देख सुन, पहले मेरी बात सुन। हाँ। ऐसा है, अब सबसे पहले तो मैं तेरी फाड़ूंगा। क्यों? और फिर रॉस टेलर को बुलवा के पहले तेरी सिलवाऊंगा, फिर दूंगा। और दिमाग मेरा खराब करियो ना, दोबारा फोन करियो भाई साहब। रॉस टेलर भी सिल नहीं पाएगा। गलत इंसान है आप। बात कर रहे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो इंडिया मैच जीतेगा। हेलो। हेलो। कौन? जी भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है, कई लोगों से करनी है, पूरे जहान से करनी है, पर कुछ लोग एटीट्यूड फेंकते हैं। आप जैसे कई लोग कम होते हैं जो बात उठ के फोन उठा के बात सुनते हैं। क्या बात करनी भाई? मैं कह रहा था कि इंडिया इतना अच्छा कल्चर है, इतनी अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए। अलग अलग जगह हैं हमारे। अभी दिल्ली के बगल में ले लो, मथुरा, आगरा। मेरी सुनने का इतना टाइम नहीं है। काम क्या है, किस लिए कॉल करा है ये बता। सॉरी, मैं गंदा मत बोलिए। मैं कह रहा था सपोज दिल्ली के अगल बगल घूमने को इतना कुछ है, जैसे सपोज मथुरा। हाँ। कोई मथुरा जाते हैं तो हम उससे क्या मंगवाते हैं? पेठा मंगवाते हैं। पेठा नहीं, पेड़ा। पेठा कहीं और से, पेठा कहाँ से मंगाते हैं? आगरा से। आगरा से पेठा, मथुरा से पेड़ा। हैदराबाद कोई जाता है तो हम कहते हैं मसाला ले आना बिरयानी का, है कि नहीं? तू बोलता होगा। हाँ आगे हैं? और अगर आप लखनऊ जाओ तो लोग कहते हैं कबाब ले आ सको तो कबाब लाना। तो ठीक है, वहाँ फेमस है तो भाई फेमस है। तो यही प्रॉब्लम है, आप लोग ने फेमस के चक्कर में ना टूरिज्म को बर्बाद किया है। अबे टूरिज्म कहाँ से बर्बाद होगा? मैं बता रहा हूँ, अगर कोई मथुरा से आपके लिए पेड़ा लाएगा तो आप मथुरा क्यों जाओगे? मथुरा क्यों जाएंगे भाई? कोई जाए यही एक से नहीं, यहाँ आके आप पेड़ा खा लेते हो। अगर कोई नहीं लाता आपके लिए तो आप झक मार के मथुरा जाते पेड़ा खाने। पेठा आप आगरा से मंगवा लेते हो। अगर कोई बोलता जा मैं नहीं ला रहा, जा मैं नहीं ला रहा पेठा, अब मैं आप मेरे से बोलो कि पेठा लेते आना, बोलो एक बार। पेठा लेता ही हो भैया। मैं नहीं ला रहा, जाके मुंह उठा के वहीं जाके खा लेना। तब खा लेना क्यों अपने सुबह सुबह फोन करके। देखा, अब तेरी जली ना तेरी जलीगा, काम धंधा है। अब तू खुद झक मार के आगरा जाएगा, पेठा खाएगा। मैं नहीं ला रहा तेरे लिए पेठा, बात गलत बोल रहे। देखो मैं तो बात कह रहा था, आप मना करोगे तो लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ की चीजें खाएंगे, घूमेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा है। तो फिर इस तरीके से तो दिल्ली में तो हेलो। हाँ बोल। दिल्ली में क्या फेमस है जो आप किसी को खिलाना चाहोगे? डंडा फेमस है भाई दिल्ली में। डंडा? हाँ। मतलब क्या करेंगे आप डंडे का? डंडे का समझ ले भैया। डंडा कहाँ जाता? पीछे ही जाता है डंडा। मतलब पीठ पे मारेंगे डंडे से? पीठ पे नहीं, पीठ से नीचे। अच्छा, कमर पे डंडे से आप मारेंगे? कमर से भी नीचे भैया। अच्छा, जांघों पे आप डंडा घुमा देंगे? अब जांघों के ऊपर भी तो कुछ आता है। अच्छा, कमर पे आप डंडे से मारेंगे फिर से? ठीक है, नाम के भी चीज होती है, तेरे में नहीं है। गलत आदमी। हमारे यहाँ तो इससे कपड़ा फैलाते हैं बस। कपड़ा फैला ले अपनी। गलत आदमी। चीची इतना बोला इन्होंने। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। मैं बउआ अंकिल नमस्ते। 1 मिनट चाहिए था आपसे। हेलो। मैं से बात करनी थी, इसीलिए फोन लगाया है। क्या? देखो सही मिला है? तुमने मिला है? फोन सही मिला है, घंटा सही मिला है।
नहीं सुनो, आप बात कर रहे हैं ना। अरे नाम तो मेरा ही है। नहीं तो आपसे मैं यही कह रहा था। क्या कह रहा था? जब आपको फोन लगाया था मैंने के बाद बात हो रही है। अरे वो सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बात ही कर ले। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। हाँ। जब कोई इंसान कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना आपके बैंक से जुड़ा हुआ, सुनो। ऐसे देता है कोई? कौन मैनेजर लग रहा है तू? आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ तो लास्ट 3 डिजिट 783 है। तो उस अकाउंट के ट्रांजैक्शन में भाई साहब हाँ के बाद जो कट गए हैं। क्या कट गया? जो आप है ना? हाँ हूँ मैं। और मेरे अकाउंट से तेरा क्या लेन देना भाई? कौन बोल रहा है? जो 78 में अकाउंट है ना आपका, सेविंग और करंट दोनों इसी में है। हाँ तो करंट की बात नहीं करूंगा, सिर्फ सेविंग की बात करूंगा। तो क्या कट गया उसमें से? नहीं, उसका 783 लास्ट डिजिट है ना? हाँ तो हाँ तो बोल रहा हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ क्या हो गया लास्ट ट्रांजेक्शन उसमें। अरे वो सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बोल ले। हेलो, आप या तो गलत बोल रहे या फोन में रख देता हूँ। अरे मेरे अकाउंट से क्या लेना देना तुझे? तो वही था तो ऐसे पहले तो में बात करो भाई साहब, पहले इज्जत से बात करो। हम आपके नौकर नहीं लग रहे यहाँ पे। नौकर नहीं लग रहे? फोन तो तूने करा। हाँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। आप खुद बात कर लो फिर बैंक से, हमसे क्या लेन देना इसका। हाँ बता। 783 एंड में ना आपका अकाउंट का नंबर। तो जब लास्ट 10 बार बोलूंगा क्या? वही तो है लास्ट ट्रांजैक्शन जब आपने किया था। हाँ तो एक सेकंड एक्सक्यूज मी। तो ट्रांजैक्शन में से हेलो देख तो पता नहीं क्या बता दिया, अकाउंट में क्या हो गया। मैं कह रहा था अकाउंट का जब भी आप ट्रांजैक्शन करने के बाद चेक कर लिया करो कि क्या है। चेक करिएगा? कर लूंगा चेक में। पता नहीं क्या बता रहा, नई बात है ना। और एक आखिरी चीज बोल रहा हूँ। हेलो गंदी बात कर रहे हैं। 93.5 मतलब बजाते रहो के लिए मस्त। हेलो, शायद सो रहे हैं भाई साहब। जी नहीं जी नहीं, रेड नहीं सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आपको हेलो, आपको आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। कह रहा था एक पूछना था आपसे। सही समय होगा ये? अरे जल्दी बोल, थापड़ मारूंगा। फोन किया है, काम न। सॉरी, आपकी आवाज धीमे आ रही है, सोते हुए आ रही है जरा सा। हाँ तो सो ही रहा हूँ। आपको एक पूछ रहा था। हाँ कि अगर क्या? मैं आपके सामने अरे बोल ना, हग दूं तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर मैं आपके सामने हग दूं, उठा के वही तेरे मुंह पर रगड़ दूंगा। गलत आदमी। गले लगाने वाले हग की बात कर रहा था। इंग्लिश में बोलना चाहिए। नहीं, आवाज से औकात का पता चलता है ना। अबे फोन रख, बढ़िया। गलत गलत नहीं, चल सो जा तू। सो के तू देश के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उठेगा तो खराब करेगा कुछ। फोन रख, दिमाग खराब कर रहा है। गलत बोल रहा है, हग बोल रहा हूँ तो गलत आदमी चीची बोल रहा है। आप भी पूरे दिन यही चेक करिए आज कि हग दे बोलने पर कितने लोग उल्टा समझते हैं। वी नीड टू चेंज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल्स। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हैप्पी हग डे। दिमाग में वही आया आपके भी। छी यार। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन? नमस्ते। नमस्ते तो कौन थोड़ी होता है, नमस्ते तो संबोधन होता है। मैं बउआ बोल रहा है। बता चुका हूँ। मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा हूँ। होली के बाद से लेकर अब तक 2 चीजें नहीं बदली हैं। एक तो कान और नाखून पे जो रंग लगा है वो, दूसरा मोबाइल के अंदर इतने सारे मैसेज, जिफ्स, वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँ इसमें? गलत बोल रहे? मैंने कुछ बोला आपको? मैं कह रहा हूँ आपके में पड़े होंगे। अरे तो तू कौन बोल रहा है यार? मेरे मैसेज से क्या? मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कौन सा मैसेज हटा दूं, कौन सा रखूं जो आगे काम आए। जैसे देखो ये मैसेज आया, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भरे आपकी झोली, आपको हैप्पी होली। ये रखूं, डिलीट कर दूं? कौन बोल रहा? एक सेकेंड, एक और मैसेज आया है। रंगों की ना हो कोई जात, वो ले आते हैं खुशियों की सौगात, हाथ से मिलाते रहो हाथ, होली का मुबारक हो त्योहार। इसमें तो राइमिंग भी नहीं हुआ है। इसको डिलीट कर देता हूँ भाई साहब, क्या लगता है? डिलीट कर या कुछ कर दूं? हमें क्यों? एक और सुनो, ये वाला सुनो। वृंदावन की सुगंध बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार, मंगलमय हो आपका होली का त्योहार। ये रखूं, डिलीट करूं? हाँ ये रख ले। राधे राधे। ओ वाह,
वेरी गुड। धार्मिक तो हो थोड़ा सा, है ना, अंदर से। हाँ बोल। हैं? ये बताओ, ये रखूं कि छोड़ दूं? इस बार क्या मनाऊं होली? वो तो किसी और की होली। हाँ भाई को पकड़ रहा है। एक सुनो, ये देखो, ये बहुत लंबा आया है। लाल गुलाबी रंग है, झूम रहा संसार। हेलो। सूरज की किरण, खुशियों की बहार। हाँ क्या है आगे? मुबारक को आपको होली का त्योहार। नहीं, अभी तो और है। लाल गुलाबी रंग, झूम रहा संसार, सूरज की किरण, खुशियों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार, पिचकारी की धार, गुलाब की बौछार, ना हो आप पे कभी उधार, ना पड़े घर में कोई बीमार, ऐसे ही बढ़ता रहे आपका मेरा प्यार, ना हो किसी चीज के लिए कभी आप लाचार, ना पड़े कभी आपको पुलिस की मार। इतना लंबा कर दिया। एक सेकंड। ना मिले सब्जी तो खाएं अचार, शरीर चाहे जैसा भी हो शुद्ध रहे विचार, ना मिले धोखा सिर्फ मिले प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। कैसा, इसको रखूं डिलीट करूं? लंबा सा है। इसे तो पक्का अपने काम आएगा। एक आखिरी सुनो, आपको भी आया होगा। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हमने ही आपको पैगाम भेजा है। बताओ इसको रखूं? अरे ये गुलशन की कौन है? गुलशन क्या हुआ? गुलशन को क्या बोल रही? इसमें गुलशन का क्या ले रहा? ये गुलशन होली पे भी आता है, रक्षाबंधन पे भी आता है, दिवाली पे भी आता है। कौन है गुलशन? सही कहा आपने, दिवाली पे भी आया था। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा है। यही राखी पे भी आया था। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा था, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा था, मुबारक हो राखी का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा था। अरे गुलशन की भी और तू भी भाग। गलत बोल रहा है आप। बात करता है, चीची बोलता है। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, नमस्ते बजाते रहो। हेलो जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, साहब बात कर रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन बोल रहे हैं आप? देखिए, अगर आप थोड़ा भीड़ से अलहदा हो जाएं तो हम इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बहुआ बात कर रहा हूँ। जी बताइए, किससे बात करनी है आपको? साहब बात कर रहे हैं ना? जी। मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपनाह अक्सर जालिम, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ अल्फाजों में कहेंगे थोड़ा। मैं कह रहा था, मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बहुआ बोल रहा हूँ, और हिंदुस्तान, आपको मेरी आवाज साफ तरीके से एक सेकंड, थोड़ा कफ आ गया। हेलो। जी हाँ, मुआफ़ी चाहूँगा। मुसलसल अमूमन बाकायदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मैच मुकर्रर किया गया 4 तारीख को। जी जी। तो मैं चाह रहा था इसी बारे में आपसे गुफ्तगू करके एक राब्ता कायम क्या कहना चाहते हैं? जो मोहम्मद आमिर आपके यहाँ खिलाड़ी हैं। अच्छा, हाँ है। बॉल कोहली नानी जान से। मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं माजरत चाहूंगा। आप बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद आमिर जो आपके यहाँ खिलाड़ी हैं। जी हाँ बिल्कुल। कि उनकी बॉल कोहली नानी जान की। मैं बिल्कुल आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप फोन काट के दोबारा फोन लगा सकते हैं। शायद सिग्नल का कोई मसला है। मैं बता एक बार और कोशिश करके देखता हूँ मैं। जो मोहम्मद आमिर है आपके खिलाड़ी, मैं यही कह रहा था। जी जी बताइए, क्या कह रहे थे? उनकी गेंद पर हाँ मैच के दौरान, अच्छा, जब हमारे यहाँ के विराट कोहली जी हाँ है चौवे छक्के मारेंगे, अच्छा, तो मोहम्मद आमिर को उनकी नानी जान याद आ जाएंगी, यही कह रहा था। ये कैसी बात कर रहे हो तुम इसके बच्चे? इतनी वाली बात। तो जनाब मेरी बात तो सुनिए, मुफीद मुरीद मलतूबा, बराए मेहरबानी लफ्जों पे काबू रखे जनाब, लफ्जों पे काबू रखे, वरना एहतियातन मुझे। आप मेरी बात सुनिए, आपके टेलीफोन पर सुर चैन अमन। हेलो भैया, आप पैजामा पहनते हैं और बात चैन की कर रहे हैं। मैं एक आखिरी बात अलहदा आपको एहतियातन कह दे रहा हूँ। जी फरमाइए। आपके टेलीफोन पे एक सुर्ख लाल बटन होगा। सुर्ख लाल बटन मैं दबा रहा हूँ। हेलो, अरे वही लाल बटन नहीं दबाना था यार। मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपनाह अक्सर जालिम मुफीद मुरीद, बड़ा मेहरबानी। आमिर जी को याद आएंगी उनकी नानी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, बात कर लिए मुझसे मेरे भाई। कौन बोल रहा है भाई? बात कर, मैं तेरे सामने बैठा हूँ। अबे कर तो रहा हूँ, कौन बोल रहा है? भाई हेलो। नहीं, आपसे नहीं बोल रहा हूँ अंकिल, मेरा भाई सामने बैठा उससे बोल रहा हूँ।
पहले जिसको फोन मिला है उससे बात कर ले, फिर उससे बात कर लियो अपने भाई से। बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो फिर गंदा नहीं बोलिए, मेरा भाई फिर भी नहीं बोल रहा कुछ, बोल यार। तूने कोई हरकत करी होगी तभी नहीं बोलता है वो, गुस्सा होगा तेरे से। गुस्सा नहीं है, ही इज वेरी स्वीट। अबे तो स्वीट है तो बोल ही नहीं पा रहा है वो, बोल ही नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर के पास लेके जाओ उसको। डॉक्टर के पास ले गया था, डॉक्टर ने भी उसे चाटा। चाटा मारा? चाटा मारे नहीं, चाटा स्लर्प स्लर्प है क्या डॉक्टर जो चाट रहा है? नहीं नहीं, माय ब्रदर इज वेरी स्वीट इसलिए चाटा। अबे मेरी बात करा उससे अपने भाई से। कौन है तेरा भाई? बोल पा रहा वो। बेटा। हाँ मम्मी। क्या हुआ? बात ही नहीं कर रहा ये बेटा। मम्मी से बात करा अपनी। से पूछता हूँ कौन है। क्या हुआ बेटा, कौन बोल रहा है? अरे तो तुम्हारा बेटा परेशान कर रहा है। इतना भोला है ये बउआ। अरे मम्मी। सामने बोरी में शक्कर भरी है 50 किलो, उसको लिपट लिपट के रोता है बउआ। अरे पहले कहता है भाई है मेरा भाई, बताओ। अरे तो कर दो ना एक और भाई, शक्कर से लिपट के रोता रहता है, एक भाई कर दो। बेटा हम मेरे अकेले की बस की बात थोड़ी है। मैं इसको लिपट के रोता हूँ, इसे भाई कहता हूँ, पता है क्यों? क्यों? बॉडी में क्या है 50 किलो? अभी तुम्हारी माँ ने बताया शक्कर है। शक्कर है? हाँ। शक्कर को क्या कहते हैं? शक्कर को चीनी कहते हैं। चीनी भी कहते हैं ना। मैं कैसे बात कर रहा हूँ आपसे, किस लैंग्वेज में? हिंदी में कर रहा है और किस में कर रहा है वो? हिंदी में करेगा। तो मैं हिंदी। हाँ। बॉडी में चीनी। हम दोनों क्या हुए? गधे की क्या हुए? हिंदी चीनी भाई भाई। अरे तेरी हिंदी चीनी भाई भाई। गंदा बोला, मैंने बोला था इज वेरी स्वीट। अरे तेरी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कौन? छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, नमस्ते। हेलो, क्या है भाई, कौन बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में से 11 गए। 2 मिनट का काम है भाई साहब आपसे। हेलो, पहले ठीक से बात कर ले, तू बोल कौन रहा है? मुझको पहचान लो, मैं हूँ बउआ अंकिल, नमस्ते। सारे ठीक से बात कर ले वरना झापड़ मारूंगा। फोन की लगाए पहले ये बता तू। अरे भाई सॉरी, एक्चुअली पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम है आपसे 2 मिनट का। बेटा ऐसी तोड़ूंगा ना, अभी समझ में आ जाएगी तू बोल के। इतना चीची बोल रहे हैं आप। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तू ये बता कौन बोल रहा है? टाइम नहीं है आपके पास? नहीं है, टाइम नहीं है, बता। तो नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और है तो उससे बात करा दो मेरी। एक ना मुक्का तेरे मुंह पे ऐसा मारूंगा, तेरे सारे दांत। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे को? मैंने क्या किया आपको? पहले तो तू अपनी लैंग्वेज संभाल। एक सेकंड, अच्छा मतलब हिंदी में आपको पसंद नहीं, मैं इंग्लिश में बोलूं, आप ये कह रहे हैं? आप मतलब औकात है तेरी? हैं? औकात है तेरी इंग्लिश बोलने की? इंग्लिश? हाँ। अरे चकाट चकदुम बोले जब वो छत पर आई, कैन टॉक इन इंग्लिश भाई साहब, आई। कभी झापट पड़ा नहीं है क्या? मुंह पे तो दुनिया मारती, पड़ा नहीं है क्या कभी? भाई साहब गाली दे रहे हैं आप, गाली है? सनु एक पली चैन न आवे सजना तेरे बिना, गाली के बात करो भाई साहब प्लीज। तेरी ऐसी तोड़ूंगा ना, वही साल दिमाग खराब कर रहा है सुबह सुबह। उठा के पटकूंगा ना। तू बोल कौन रहा? हेलो। अरे काट दिया क्या? सूट तेनू पटियाला शाही सोनिए लेके देना मत, गाली समझे, वरना काटूंगा नहीं, फोन पटकूंगा मुंह पे। साले तेरे ऐसा अब फोन करने की मेरे पास कोई जरूरत नहीं है। गलत, आज भी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। इसमें सबसे फेवरेट मेरा ये था, लैंग्वेज वाला, पता है कौन सा? अरे चटक चकदुम बोले जब तू छत पर आई, कैन टॉक इन इंग्लिश भाई साहब। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। आवाज। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? उठा के फोन थोड़ा कुड़कुड़ा रहा था ऐसे। मतलब? मैं बउआ, आपसे 2 मिनट चाहिए भाई साहब। बताइए। एक ही बार बताइए बोलते तो भी बता देता। चलिए। सॉरी, मैं कह रहा इमरान खान फ्रॉम जी एपिग्लॉटिस, पाकिस्तान में चुनाव हुआ, बहुत बड़े नेता बन के निकले। हेलो। हाँ बोल भाई, फटाफट बोलना। हाँ सॉरी, हाँ तो मैं कह रहा था मेरे को तो पहले से ही पता था कि ये बहुत बड़े नेता बनेंगे। कैसे पता था? देखो वो क्रिकेट खेलते थे।
तो कैसे पता था फिर? वो खिलाड़ी थे और खेलते थे। अच्छा। और नेता भी तो जनता से खेलता ही है, खिलवाड़ी करता है कभी कभी, है कि नहीं? वो बॉलर थे, फेंकते थे, और हमारे नेता लोग भी फेंकते हैं। वो बॉलर थे, 1 मिनट, वो बॉल कभी कभी घुमा के भी फेंक देते थे। नेता लोग भी बातों को घुमा के फेंक देते हैं। जब बॉलर बॉल डालने से पहले क्या करता है? अब तू बता दे भाई क्या करता है, तू सब ज्ञानी तू ही है, तू बता दे भाई। बॉल पे थूक लगाता है। अच्छा, वो तेरे थूक अगर मुंह पे लगा दो तो कैसा लगेगा? गलत नहीं, थूक लगाने के बाद वो भागता है। अच्छा। एक मिनट, और नेता लोग भी हर प्रॉब्लम से भाग जाते हैं। तू कब भागेगा यहाँ से? अब बॉलर का पता नहीं कि वो स्लो डालेगा, मीडियम पेस डालेगा, फास्ट डालेगा। नेता लोग को पता नहीं कि क्या करेंगे, है कि नहीं? हेलो, अबे हेलो क्या करे ना? गलत मत बोलिए ना, बोल तो रहा हूँ, फटाफट बोल। हेलो। हेलो। बॉलर में और नेता में एक चीज लेकिन जो है डिफरेंस जो है वो अच्छा है, पता है क्या? बता। बॉलर जो है जब बॉल डाल के आउट करता है, बोल्ड करता है स्टंप, तो कम से कम स्टंप तो उखाड़ता है, लेकिन नेता? हाँ, नेता क्या घंटा कुछ उखाड़ रहे हैं? ये पकड़ा है आपने भाई साहब, ये डिफरेंस है। लेकिन सुन, ये स्टंप हम उखाड़ी है ना, अगर फोन नहीं रखा तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूं। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, कट गई आवाज। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बउआ, नाम बताया, कान में प्रॉब्लम है, बताइए ENT वाले का नंबर। अंकल जी हो ना, मैं तो कान में प्रॉब्लम होती है। सॉरी, भड़क के बुरा मानिए भाई साहब। बुरा नहीं मानूंगा, अंकल बोल रहा है भैया जी के बंदे को। भैया जी सॉरी। छिपकली होती ना, छिपकली, हाँ, कई लोग डरते हैं, नहीं डरना चाहिए, वो मददगार होती है। कैसे? नहीं जानना मुझे। 1 मिनट सुन लो। कल को कोई बोलेगा छिपकली से डर लगता है, आप उसको ये रीजन दे सकते हो। छिपकली क्या खाती है? मच्छर। मच्छर क्या पीता है? खून। किसका? तेरा। हम सब का, खाली मेरा क्यों? तेरा ही पिएगा ना साले, तू दूसरों का पीता है तो। सॉरी, नहीं तो मच्छर खून पीता है। खून का रंग क्या होता है? लाल। लाल सिग्नल आते ही आदमी क्या करता है? रुक जाता है। जो नहीं रुकता है वो ट्रैफिक ब्रेक रूल ब्रेक करता है, और ट्रैफिक रूल ब्रेक करके जो जंप करेगा सिग्नल, उसका क्या हो सकता है? एक्सीडेंट होगा, तो अस्पताल में भर्ती होगा भाई साहब। और भर्ती हुआ, और फिर अगर उसको खून की जरूरत है और घर पे छिपकली है, तो आप समझ रहे हैं, खून। साले तेरे पास कोई और नहीं मिला सुबह से? गलत आदमी, सुबह खून अगर मच्छरों को बिठा के साले। भाई बात छिपकली की हो रही है, आप मच्छर बोल रहे हो। हाँ तो छिपकली की हो रही है, तो छिपकली तो मच्छर को खाती है ना, तू तो घूम फिर के मच्छर पे ही लेके आया। सुबह दिमाग। हेलो, कट गया क्या? नहीं भाई साहब, कटा तो नहीं है, लेकिन मन नहीं हो रहा आपसे बात करने का। तो मत करना, काट जल्दी। छी, कैसे संस्कार पाए हैं आपने? छी, संस्कार तूने पाए हैं साले, छिपकली की बात हुई थी, मच्छर पे क्यों लेके गया? मन तो हो रहा है मुंह पे पटकूं फोन पर, ऐसे संस्कार है नहीं मेरे। मन तो हो रहा तेरी 4 लाख मारूं साले, पर तू है नहीं सामने, होता तो तेरे को बताता मैं क्या चीज है। गलत भाई की डू यू लव मी ओ भैया, तू आ जा मेरे तेरे नाच ले। इतना सुरीला चीची आज से किसी ने नहीं बोला भाई, गॉड की कसम। 93.5 रेड एफएम बजाते रहे बउआ बोले। अंकिल नमस्ते। हेलो, कट गई आवाज। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बउआ, नाम बताया, कान में प्रॉब्लम। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं मैं ये कह रहा था, जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा। हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप में सिर्फ फोन कर रहा है? आप 1 मिनट, आप गलत मत बोलिए वैसे। 1 मिनट चाहिए यार। अब 1 मिनट मेरे पास टाइम नहीं है। मैं, आप सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे। अच्छा, फिर? है ना, और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे। हाँ, और वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम घर में चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो छत के रास्ते से आती, घर का सामान बिगाड़ के चली जाती। इसका एक अलग झंझट। अब शादी का घर है, कुछ टूट फूट जाए, कुछ फट फूट जाए, है
बेटा अब अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो कुछ और जरूर फट जाएगा। सुनिए तो एक तरफ बिल्ली तकलीफ दे रही है, दूसरी तरफ हलवाई जी की डिमांड। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज की वैल्यू होती है, छोटी सी चीज से मैंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो छोटी सी चीज है ढाई। भाई ढाई तो अक्षर प्रेम की है, मैं ढाई बोल रहा हूँ। मैं ढ को ढाई से क्या सोल्यूशन निकल एक से मैं बता रहा हूँ ढाई से। देखिए अब मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने ढाई लिया। अब बिल्ली की प्रॉब्लम है, बिल्ली को कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम से कम एक चूहे से हाँ, क्योंकि चूहे को देख के बिल्ली एंगेज हो जाएगी। तो पहले मैंने ढाई लिया है। उस ढाई से मैंने बिल्ली का और हलवाई का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। ढाई का मैंने बना दिया पहाड़, फिर उस पहाड़ को खोद दिया, तो खोदा पहाड़ तो क्या निकला? फिर वही चुहिया मैंने बिल्ली के सामने फेंक दी, बिल्ली चुहिया में अटक गई, घर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुनिए हलवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हलवाई ने मुझसे मंगाया था कि बउआ जीरा पुलाव बनाना है। तो जिस पहाड़ को मैंने खोदा था उसी पहाड़ पे मैं खड़ा था। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, और ऊंट के मुंह में जीरा होता है। तो जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मैंने उसमें से जीरा लिया, फट से हलवाई को दिया, हलवाई का भी हो गया जीरा पुलाव का काम। अबे वो बनाने के लिए अब बच्चे ढाई छोटी सी चीज है भाई साहब। अबे चल 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो। अंकिल नमस्ते बजाते रहो। अंकिल इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब। अंकिल नमस्ते। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा था। आम का सीजन जा रहा है। हाँ, तो मेरे को क्यों बता रहा है भाई? इसलिए बता रहा है कि पूरे सीजन मैंने 373 आम खाए, उसकी गुठली रखी है मेरे पास। तो मैं क्या करूँ भाई? वही मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं क्या करूँ गुठली? मतलब सोचा एक बार पूछ लूँ लोगों से, अगर उनको काम आएगा तो शायद मैं उन्हें दे दूँ, या फिर मैं उसको। मैं बताता हूँ क्या करूँ। तू गुठली ले, ठीक है, उसमें ले ले, ठीक है? यार तू होने रखो गलत आदमी। किसी और को एक लगाते, 1 मिनट रुकिए। हेलो, पूरा कॉलर ट्यून सुनने ही नहीं दिया आपने। भाई कॉलर ट्यून कौन बोल रहा है? क्या कॉलर ट्यून सुननी इधर को? 1 ही मिनट चाहिए भाई साहब, बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए इधर को? मैंने इस पूरे आम का सीजन जो जा रहा है ना, 373 आम खाए, सारी गुठलियां बची हुई हैं। क्या करना है गुठली का? मैंने सोचा पूछूं, शायद अगर आपको कोई काम हो। अबे गुठली तो अपने झापट मारो ना, तेरा खींच के ना मुंह पे देख ले। गलत आदमी, झापट क्यों मारोगे? तो मुझे क्या? रखो फोन, बदतमीज हो गए हैं पूरी दुनिया वाले यार। आम खाया, गुठली बची और गंदा बोल रहे हैं। छी, एक और फोन लगाता हूँ, उसके बाद तो बंद कर दूंगा मैं। बात करिए, लगा भाई। हेलो भाई साहब नमस्ते, बड़ा परेशान हो गया मैं। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था आपसे। किससे बात करनी है? आप ही से करनी है। मैं इस पूरे आम के सीजन में, जो आम का सीजन अब जा रहा है, मैंने तकरीबन 373 आम खाए। लोग कहते हैं आम खा गुठली मत गिन। मैंने कहा क्यों? मैंने सारी गुठलियां जमा की, 373 हो गई। अब गुठलियों का क्या करूं? मैं लोगों को पूछ के परेशान हूं। तो मैं क्या करूं यार? मुझे क्यों फोन किया तूने? आप बताइए, मैं गुठलियों का क्या करूं? अब एक काम कर, तुम गुठलियों को क्या? अबे सुन तो ले, बोल तो रहा हूँ। क्या है? क्या करूं? क्या गलत? सुन मेरी बात। हाँ, तो उन गुठलियों का काम कर, गड्ढा खोद और सारे गुठलियों को उसमें गाड़ के और उनका पेड़ लगा, उनको धूप दे, उसको पानी वानी दे। समझ गया? मतलब उससे पेड़ लगेंगे तो अगले सीजन फिर दोबारा उसमें आम लगेंगे। आम लगने के बाद फिर लोग उसे खाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उसको मैं जमीन में गाड़ के पेड़ बनाऊं और फिर उसमें आम और दूसरे लोग ये? हाँ, अबे तूने भी तो आम खाए हैं, वो भी तो किसी ने उगाए हैं। अब तो वो भी फेंक देते तो तू कहाँ से खाता? सही बात है भाई साहब। सेल्फी नहीं होना चाहिए यार इंसान को। आपके वो पैर का है भाई साहब। पैर पे पैर गिर गए होंगे। क्या हो गया? मैं उन्हें टच करना चाह रहा था, क्योंकि आप मानोगे नहीं, इतने सज्जन, इतने संस्कारी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपने ये बोलोगे। क्योंकि इससे पहले, हेलो, क्या इससे पहले मैंने कई लोगों को फोन लगाया था। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? मैं उन लोग को पूछा कि भैया गुठली है क्या करूँ, गुठली है क्या करूँ? पता है सबने बोला गुठली। क्या बोला उसने? गुठली अपनी डाल ले। जी, आप भी वैसे ही निकले। अरे वैसे नहीं निकला, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, वो काम कर ले जिसको बताया। आपने ये क्यों बोला फिर अंत में? मेरे को लग रहा था आप संस्कारी अच्छे इंसान है। यह इंसान का रूप क्या है पता ही नहीं चलता। पहले बोलते हैं स्वार्थी मत बन, फिर बोलता है गुठली। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो।
इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते जी। बरसात हो रही है आपके यहाँ पर? हाँ जी, बहुत तेज हो रही है बरसात। कौन बात कर रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए था। अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो बारिश से कीचड़ होता है, किचकिच होती है, ट्रैफिक जाम होता है, एकदम बकवास सा कभी कभी हो जाता है, और रोमांटिक तो होता है, पर एक बार एक लड़की भी बोलती है बादल गरजते तो तेरी याद आती है। अच्छा, तो आती होगी याद उसको? सावन के आने से तेरी याद आती है, बारिश के हर बूंदों से तेरी याद आती है। पता है लड़का क्या बोलता है फिर लड़की को? क्या बोलता लड़का? पता है, तेरी छतरी मेरे पास है, लौटा दूंगा, हमेशा मेरी याद क्यों आती? मतलब तुम लोगों को मतलब कोई काम धंधा गलत तो है भाई साहब। हेलो, क्या? मेरे दादाजी इतने झक्की इंसान थे। तो मैं क्या करूं? तेरे दादाजी झक्की एक इंसान सेकंड, मतलब चिढ़ जाते थे। एक हमारे यहाँ पे एक भैया थे, उनको कहते जा पौधे को पानी दे आ। वो कहता है पौधा गार्डन में रखा है, बारिश हो रही है। अच्छा, तो दादाजी बोलते कोई बात नहीं, छतरी लेके जा, बहाना मत कर, वहाँ जाके छतरी से पानी। तुम लोगों को काम नहीं है, मतलब सुबह सुबह तो साहब आप गलत मत बोलिए। अगर बारिश हो रही है तो आप बाहर बैठा करिए, जिससे किस्मत खुल जाएगी, ठीक है? बारिश में बैठने से बाहर कैसे किस्मत खुलेगी? मैं और अगर नहीं खुली तो कम से कम धुल जाएगी, कम से कम धुल जाएगी। आखिरी एक आखिरी बात कौन कर रहे हो यार? भारी वर्षा के कारण ट्रेन स्लो चल रही थी, पता है आपको? भारी वर्षा के कारण तो चल रही होगी ना। सुनिए, फिर उसके बाद क्या हुआ पता है? क्या हुआ? टीसी ने वर्षा को ट्रेन से उतार दिया, फिर ट्रेन हल्की हो गई, फिर आराम से। तुम लोग काम कर लो, कुछ काम करना भाई साहब। ट्रेन से उतार दिया, वर्षा को उतार दिया यार। बारी वर्षा था तुम्हारी अदाओं पे, मैं बारी बारी तुम्हारे यहाँ पे क्या बारी सारी। काटो यार, हमारे यहाँ पे तो आड़ी और जारी, तुम्हारी अदाओं पे मैं बारी बारी, तुम्हारे यहाँ पे क्या बारी से, हमारे यहाँ पे तो आड़ी है जारी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्कार भैया, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? भैया यहीं से यार, मतलब चाहता है इंसान जिंदगी में क्या, आगे बढ़ना। हाँ, वो तो आगे बढ़ना ही चाहेगा, कोई भी इंसान हो। क्या हुआ? ऊपर बढ़ना चाहता है कि खूब तरक्की करे, ऊपर जाए और ऊंचाई पे। हाँ भैया, वो तो चाहेगा ही। तरीके सबको नहीं पता होते, तरीके नहीं पता होते सबको। मैंने सोचा लोगों को फोन करके थोड़ा जागरूक कर दूं। अगर मेरे पास बैलेंस है फोन में तो लगाऊं फोन, लोगों को बताऊं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। आप सुन रहे हैं, 1 सेकंड और सुन लीजिए, बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए, आप ऊपर बढ़ जाए। हाँ जी भैया। सबसे तेज क्या भागता है बताओ? सबसे तेज क्या भागता है? साइकिल भागता है सबसे तेज? नहीं ना। नहीं। मोटरसाइकिल नहीं ना। अरे भैया, ई रिक्शा, रिक्शा, कार, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब में सब। भाई जो, अरे सुन भाई, जो मेन बात है वो बता ना, फालतू की बातें क्यों? यही बता रहा हूँ तेरे को मैं कि सबसे तेज ऊपर ऊंचाई पर कौन सी चीज पहुँचती है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या क्या? अरे भाई थोड़ा ना ठीक से बात कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तुम तेरे को मेरे को कर रहे हो। चलिए आपको बोल देता हूँ खुश। इस झूठी इज्जत से तो खुश होता है तो खुश हो ले भाई। ऐसा चाटा मारूंगा ना मुंह पे, अकल आ जाएगी 2 मिनट में। सॉरी, अगर ये बात है तो फिर मेरे पापा ने इतना मारा आज तक आई मेरे को। सुनिए सुनिए सुनिए, सबसे तेज ऊपर क्या जाता है बताइए? हेलीकॉप्टर, प्लेन, एरोप्लेन, रॉकेट है? रॉकेट जाता है, रॉकेट जाता है सबसे। और आपको पता है क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि उसके पिछवाड़े में आग लगी होती भाई साहब। हेलो, हो क्या भाई? तो अगर आप भी एकदम ऊपर जाना चाहते हैं तेजी से, तो आपको जाना है परचून की दुकान पे, अठन्नी की माचिस लेनी है और ऐसा कर, अठन्नी की माचिस तू खरीद ले, मेरे से 1 रुपए ले जा। अठन्नी की माचिस खरीद के अपने में आग लगा दे। भाई साहब जो ऊपर जाएंगे ना, कोई पीछे नहीं आ पाएगा आपके। अरे इसकी जरूरत तेरे को। फोन रख दे, फोन रखो। क्या बनाते हैं हमें? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो, जी बात कर रहे हैं क्या? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। हाँ भाई। हेलो, मैं कह रहा था एक कॉन्टेस्ट, कई लोगों से बातचीत हमारी हो रही है, कुछ खेल रहे हैं, कुछ बिजी हैं तो नहीं खेल रहे हैं। नहीं भाई, मुझे भी भाई साहब सुनिए, फ्री में है, कोई बैलेंस नहीं कटेगा, 2 मिनट लगेगा। गाने सुन, सुबह के टाइम भाई साहब गाने सुनते रहते हैं, गानों से जुड़ा हुआ है, छोटा सा है भाई साहब, मेरा दिल रखने के लिए खेल लीजिए भाई साहब। अच्छा ठीक है। गानों में बहुत सारे शब्द होते हैं जो आजकल रिपीट कर देते हैं। अच्छा, वो कौन सा शब्द रिपीट हुआ है वही काउंट करना है, सिंपल सा है। क्या मिलेगा भाई इसके बदले मेरे को? मौका मिला लगे भीख मांगने।
मुझे मत बता क्या। सॉरी नहीं सरप्राइज है भाई साहब, सॉरी। जल्दी करा जो जल्दी। हाँ ये जैसे ये गाना है, इसमें आपको ताड़ा काउंट करना है। क्या काउंट करना है? तारा। हाँ ताड़ा। तो काउंट करिए ताड़ा कितनी बार है? 1 2 है ना। अब आप काउंट करिए, एग्जाम्पल था। करें शुरू करें। आप जोर से बोलना, जैसे वो ताड़ा बोलेगा आप बोलना 1। शुरू करें। ठीक है। तो 3 ताड़ा इसमें। ठीक है। तो ये लेवल 1 आपने क्रॉस कर लिया। अब इसमें आपको ला 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 काउंट करना है। क्या करना है? ला ला ला। हाँ कितनी बार बोले? स्टार्ट करते हैं। जब भी ला बोले आपको 1 1 1 2 3 ऐसे बोलना। स्टार्ट। 3 4 5। गाड़ी छूट गई। फिर से जैसे मैं करके बताता हूँ, सुनिए। हेलो। हाँ भाई कर। 1 2 3 4 5 6 बना रहा तू साले कंटेंट। नहीं सॉरी। अब एक आखिरी बाय भाई साहब, एक आखिरी। नहीं भाई मुझे भाई आखिरी एक कुक्का काउंट कर लो इसमें। कुक्का क्या होता है भाई? अभी जो होता है कर ले काउंट, मतलब बाद में डिसाइड कर लेंगे। हैं जल्दी कर। स्टार्ट करते हैं। हाय नी तेरा कुक्का 4। भाई सब मिस हो गया। 4 ही हुआ मुझे। नहीं सुन तो मैं रोकना पड़ेगा क्योंकि तू फ्लो में नहीं करे। भाई 4 ही हुआ। 1 सेकेंड जैसे मैं बताता हूँ। हाय नी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है फ्लो में, बीट के साथ। स्टार्ट। 3 2 1 स्टार्ट। हाय नी तेरा 1 2 3 हाँ मिस, यू मिस्ड इट। और नहीं मिस हुआ भाई, 6 हुआ। करना ही नहीं भाई। आखिरी एक में मैं कर। तू करके दिखा दे। मैं करूँ? चलो मैं करता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या कर रहा है? ये गिनना होता है। 42 43 42 45 आ गया। गलत बोल रहे हैं आप। और गलत 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 बउआ बोलो। नमस्ते अंकिल। हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? हेलो। 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 हेलो बोल कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बनाया रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हैं वगैरह। आप फोन काट के। नहीं मैं बनना चाहूंगा कुछ। बनना चाहिए तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब? थैंक यू बोलेगा आपको कोई। थैंक यू बोलेगा। और आप पलट के क्या बोलोगे? यू वेलकम। यही नहीं करना है आपको। नहीं करना है? नहीं करना है। फिर क्या करना है? योर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना? आपने सपोज उसको योर वेलकम बोल दिया और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ? अच्छा। मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ? तो आप उसको बोले आना भाई, मिलने आना। अच्छा। तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे? आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है। हाँ। आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं अकाउंटेंट। अकाउंट में काम करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट। सपोज वो भी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला। भाई पहले तो को एक्सीडेंट नहीं होता, कोइंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया। रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं। फिर आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है। आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए। वहां आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई। तब तक एचआर जैसे आई वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है। फिर आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। फिर पूछेगी क्या करते हैं वो? फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसका अकाउंटेंट ले लिया। अच्छा। तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा। ये अच्छा है वैसे, घंटा अच्छा है। आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया, आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? योर वेलकम। ये नहीं बोलना।
ये नहीं बोलना, नहीं बोलना ना भाई साहब, नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना, चुपचाप। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिंदगी में कुछ भी करना है, क्या नहीं बोलना है। यू आर वेलकम भाई साहब, यू आर वेलकम भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो, नमस्ते। अरिहंत ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अंताक्षरी हमारे पुरखों के पुरखों के पुरखों से ये गेम चला आया है घर में, क्या इस पे बउआ कुछ मस्ती कर सकता है? ये सुनिए। हेलो हेलो हाँ जी, कौन? व्हाट अ कोएक्सीडेंट लेडीज, लॉन्ग टाइम। कौन बोल रहे हैं? बउआ बोल रहा हूँ दीदी। कौन दीदी? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए अगर समय है तो। मैं कह रहा था खेल शुरू करें। खेल शुरू, 1 मिनट दीदी राजी तो हो जाए। हेलो जल्दी, जल्दी करो ना। बात करनी है आप? ये अंकल अंताक्षरी खिलाएंगे, प्राइस देंगे, मुझे एक पार्टनर चाहिए था, इसलिए मैंने आपने फोन लगा लिया। 2 प्लीज 1 सेकंड बस। हेलो, अंताक्षरी खेल रहे हैं, मेरे साथ हैं सर आप। जुम्मन सुरूर जी अंताक्षरी खिला रही, 2 मिनट दे देंगी दीदी, बोल रहा हूँ ना मैं। फालतू टाइम तो है नहीं, प्लीज दीदी। तो दोस्तों बात उस वक्त की है जब परेशान थे राजेश खन्ना साहब कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी खराब हुई एक दिन। हो गया क्या तू? और 1 सेकंड, जुम्मन सुरूर जी। हाँ, उनकी गाड़ी खराब हुई और खराब से ब पे गाना आपको। ब से गाना है, ब से गाइए। बदमाश तेरे नैना। वाह, बहुत बढ़िया। अरे वो पागल हो गया क्या तू? 10 नंबर मिलेंगे आपको। थैंक यू, जोरदार तालियां दीदी, हमको 10 नंबर मिल गया। जोरदार तालियां। 10 नंबर अपने मुंह में घुसेड़। गंदा बोल लिया, काट दिया फोन। हेलो, आज जुम्मन सरूर आपका एक बार फिर से स्वागत करता है अंताक्षरी में। आखिर उस वक्त सुनील दत्त साहब ने क्यों अपने जूते तरह से गाना है, तू पागल हो गया है। टिक टिक 1 अपनी माँ को बुलाना, अंताक्षरी खेलेंगे। फोन कर रहा बार-बार। दीदी तरह से गाना है। टिक टिक 7 तेरा झापड़ मार के ना मुंह लाल कर दूंगी तेरा। फोन किया तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का दीदी हम क्या खुदा। जुम्मन जी गाना गाइए। कितना आप मैं कहाँ से दीदी पैदा हो गई? जुम्मन जी एक आखिरी चांस दे दीजिए। क्यों? एक साधना जी के हेयर कट ने खलबली मचा दी थी। कौन है साधना? तेरी माँ है साधना? तो बच्ची पूरा सुन ले। हेयर कट है साधना। सुनिए पहले पूरा सुनिए। खलबली मचा दी हेयर कट ने, गली मोहल्लों में सबने वो हेयर कट रखना शुरू कर दिया। 1 सेकंड, खलबली जब मचेगी जब तेरा में डंडा जाएगा। पे गाइए, टप है तेरे मुंह में घुसाड़ ले। फोन रख मुझे। गंदा बोलिए। फोन काट दिया। जुम्मन जी ट से कौन सा गाना है? टू 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 टू। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आज कॉल किया सन्नी और सन्नी फोन करके बोला रौनक भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इतने सारे डेज लोग मना रहे हैं, बउआ बन के थोड़ा मस्ती ले लो ना। ये सुनो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? बउआ बोल रहा हूँ। आप सॉरी, इफ यू आर अवेलेबल फॉर 2 मिनट्स। हेलो, तुम्हारे हेलो में कितने लॉ की मात्रा है? आपको सबसे क्या करना है, आप मेरे को बताइए। आपका काम क्या है? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक इज गोइंग अराउंड। क्या बोले जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना। हाँ जी। कल कौन सा डे था? हक डे। छी, नहीं जाना, मुझे लगी नहीं। तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, जब आएगी चला जाऊंगा। आप मेरे को बताओ, आपको कुछ काम है तो काम की बात करो, फोन रखो। मैं पूछ रहा हूँ कल क्या था? मुझे नहीं बताना कल क्या था। प्लीज एक बार। हक दे। नहीं, ठीक है, तुम कहती हो तो कर के आता हूँ, जा रहा हूँ, 2 मिनट के बाद करूँगा। अच्छा, 2 मिनट में कर लेगा तू? अरे सिर्फ नूडल खाया था, उतने तो कर ही लूंगा। फोन रखिए। हो गया तेरा? हो भी गया, पानी भी गिरा दिया। तो कल क्या था कह रही थी आप? मेरा कहने का मतलब था कल हक डे था, गले लगने वाला दिन। ओह, तो पहले बोलो तो मैं फोकट में पन्नी खाली कर आया। हाँ। आज कौन सा डे है? आज तुझे नहीं पता आज क्या है? नहीं, बस तुम्हारे मुझ से सुनना चाहता हूँ प्रिय। आज किस डे? अच्छा, कब कहाँ कैसे, बस तू बता दे। अबे चल, तेरे से थोड़ी ना लूंगी मैं। अच्छा, बड़ी चहक रही हो, आखिर कौन है जो सपनों में आया? कौन है जो दिल, ये आज के जमाने का रेडियो स्टेशन। ये ले। आजा, आप फोन रख। कूदियो,
पटक कुड़ियो जहर है की प्यार तेरा चुम्मा चुम्मा। बस कर मेरे बाबा फोन रहा। ओके ठीक है, हैप्पी डे बाय डे। भाई रोहित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अगर गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो तबीयत इतनी खतरनाक तरीके से बिगड़ जाती है रौनक भाई कि मुझसे पूछो आप। तो जब डॉक्टर का इलाज गलत हो जाए तो इस पे बउआ क्या कर सकता है? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आर यू बिजी? यस, मैं किससे बात कर रहा हूँ? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हो आप? यार मैं ऐसा कह रहा था ना, 2 मिनट चाहिए, मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, मैं मम्मी को नहीं ला पाया क्योंकि कोई बड़ा साथ में होना जरूरी है। तो बेटा वो बड़ा घर का होना चाहिए ना, ऐसे। एक सेकंड, डॉक्टर के पास। टिंग टोंग। यस कम इन। क्या? कम इन। अच्छा माय नेम इज बउआ। डॉक्टर क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश। कमलेश इलाज ज्यादा। अच्छा कामलेस इलाज। क्या? हेलो भाई साहब एक सेकंड रुकिए। हाँ जी। मेरी जो समस्या है मैं इनसे बताऊंगा, आप एक गार्जियन की तरह खाली सुन लीजिए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब बताइए। क्या आप शराब छुड़वाते हैं? हाँ शराब छुड़वाते हैं। क्या कितनी शराब पीते हैं आप? नहीं, मेरा दोस्त कुंकू है, पुलिस ने अभी पिछले दिनों उसकी 20 बोतलें जब्त कर ली, तो वो अगर आप छुड़वा लेते पुलिस से तो। वो छुड़वानी है? बेटा ड्रिल मशीन ले आइयो जरा। ड्रिल मशीन क्यों? पहले हमारा पर्दे का काम था ना डॉक्टरी का, तो अभी शुरू किया हमने। अच्छा मैं औंधे लेट जाऊं? हाँ लेट जाओ। एक सेकंड सॉरी। मैं तेरी और ये डॉक्टर की दोनों की तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ेंगे आप, ये गंदा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। इनकी नंबर ले लो, पर्दे लगा देंगे घर इनके। एक सेकंड, खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? आप ऐसा करो, रात को धूप में बैठा करो। रात में? अच्छा रात में जितनी धूप लोगे ठीक है उतना अच्छा है। तो खाने के बाद भूख? धूप कैसा आ जाती है यार? देव दर्शन धूप नहीं आती। धूप बत्ती वाली धूप। डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊँ आपको? जी जी बताइए। आप अपना इलाज करवा लीजिए, नहीं तो जनता आके आपकी तोड़ी जाएगी। बात तो आप ऐसा करो, आप भी धूप लो रात में। रात में आप भी धूप लो, डॉक्टर कमलेश ने बोला है। धूप की जरूरत है। मेरे को धूप की जरूरत नहीं है, तेरे को डंडे की जरूरत है। डंडे वो डंडे बोल तो ले। हंस रहा है वो भी। ओके अंकिल बाय, थैंक यू बाय। हेलो। देखो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले कौन बोल रहा भाई? अब मैं दादाजी बोल रहा हूँ बउआ का। तो मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं कबाड़ी वाले। अच्छा अरे बोलो, कोई एक आदमी तो बोलो यार। मेरे दादाजी ने बचपन से मुझे कहानियाँ सुनाई हैं। अरे तो अच्छी बात है ये। देखो जो हम अंग्रेजों के जमाने से जब लड़ते थे उनसे। अरे तो दादाजी हमको क्यों कहानी सुना रहे? मेरे पास खुद के पर्सनल दादाजी है। यार पहले तुम ये कबाड़ी को साफ करो, मुंह में रद्दी दूसो। कबाड़ी एक सेकंड रुको। जिन्होंने कहा कि अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया था। अच्छा तो लिया होगा तो आज वो समय आ गया है, वो लोहा आज ये कबाड़ी को बेचे और पैसे कमाए। रिटायरमेंट के बाद यही काम आएगा। बहुत पैसे। वो लोहा वो नहीं है ना जो ये कबाड़ी वाले वगैरह। ये लोहा दादाजी ने कहाँ लिया आप बताइए, तुरंत कबाड़ी वाले को दूं, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बता रहा हूँ दादाजी को सबसे पहले औंधे मुंह लिटा दे। औंधे मुंह लिटाना मतलब क्या? पलटिए। देखो तुम लोगों से समझदार वो कबाड़ी है। एक काम करो, लिटा दो ऐसी। लिटा के लोहा कैसे मतलब? बता रहा हूँ, बता अभी लोहा कैसे निकलेगा। फ्रिज है ना? फ्रिज है घर में। हाँ, भागते हुए जा, फ्रिज पे चुंबक रखा होगा। फ्रिज पे चुंबक करके फिर मैं बताता हूँ कहाँ निकलेगा दादा के लोहा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया, मतलब आप उस चुंबक को मेरे वहाँ रख के। हाँ सही कह रहा हूँ दादा, तेरी रख के ढूंढेगा। गलत बात कर रहे हैं आदमी, तो लोहा हमने लिया। बात गलत नहीं है, गलत तू है। तेरा पोता देगा कैसी बात मतलब बउआ बोल रहे हो, आपसे लोहा मांगे तो आप दादाजी कहीं गलत जगह चुंबक लगा रहे हो। मैं रुकू या जाऊँ? तू रुक, इसको तो मैं आकर के भी लोहा देता हूँ। तू मत जा। हेलो। देखो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले। हेलो नमस्कार भाई साहब। अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए भाई साहब। कई चीजों के बारे में मेरे अंदर जो उत्सुकता है ना, वो अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है। सवाल मैं लोगों से पूछता हूँ लेकिन जवाब मुझे मिल नहीं पाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मानवता किस तरफ जा रही है। इंसान का तू किस तरह जा रहा है पहले ये बता। बात कर, ठीक है? गलत बोल रहे हैं आप। एक चीज मैंने किसी से सुना, गुलछर्रे उड़ाना। गुलछर्रे उड़ाना? क्या है ये चीज?
अबे चल पागल, फोन एक सेकंड रुकिए भाई साहब, एक सेकंड। गुलछर्रे उड़ाने की क्या कोई ट्रेनिंग होती है? जैसे प्लेन उड़ाने की, हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग होती है, क्या गुलछर्रे उड़ाने की भी ट्रेनिंग होती है? क्या उसे पायलट की कैटेगरी में रखा जाएगा क्या, गुलछर्रे उड़ाने वाले को? अबे पायलट क्या है? गलत बोल रहे हैं आप। अबे तू चाहता है क्या ये बता, चल मैं जल्दी बोल। पूछना चाह रहा हूँ गुलछर्रे उड़ाते कैसे हैं? अबे अपने घर वालों से पूछ ले, भाई साहब उड़ाते हैं, ठीक है? अरे बकवास करे यार। तो क्या आप तेरे घर बारे में बढ़ रहा है। वाले, एक में आपने भी घर वालों से सीखा गुलछर्रे उड़ाना? मैं तो अरे हेलो एक मिनट, मांझे से लपेट के गुलछर्रे उड़ाए जा सकते छत पे? क्या भौंके यार, तू क्या है? आप, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी उड़ाई नहीं मांझे से। आप तो कैसे आप कैसे उड़ाते हैं ये भी बता दीजिए मुझे। मांझे से बांध के फिर जब उड़ाऊंगा तब पता लगेगा। उसमें शीशा होता है, कट सकता है। अच्छा कट जाएगी उससे? भाई साहब क्यों गलत बोल रहे हैं? तो क्या अगर उस मांझे से गुलछर्रे में बांधे तो क्या गुलछर्रे कट जाएंगे? गुलछर्रे तो नहीं कटेंगे, लेकिन मांझे से ऐसा मत करिए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने पूरे परिवार के साथ छत पे आइएगा, हम इस तरफ से गुलछर्रे उड़ाएंगे, आप उस तरफ से साथ साथ में। हाँ पूरे परिवार यार छत पे आओ और फिर देखो कि ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, आपने बचपन में वो खेला कौआ उड़? हाँ बहुत खेला है मैंने। तो क्या उसमें हम बोल सकते हैं गुलछर्रे उड़? क्या बोले यार, फोन देख तू। चलो गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। एक बड़ी सूचना में लोगों को, मैं तो बउआ बोल रहा हूँ लेकिन एक इम्पोर्टेंट सूचना में लोगों को दे रहा था। कौन बउआ बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। राखी के त्योहार में इस बारी कैश नहीं दे सकते आप? क्या बोल रहे, कैश नहीं दे सकते? कैश नहीं, हाँ यू हर्ड इट राइट, कैश नहीं दे सकते। हो गया क्या? हेलो मेरी बात सुनिए। कौन ए भाई वो सजेशन दे रहा हूँ, गलत बोल रहा है। च से बेवकूफ मत बोल मेरे को। हेलो चल फोन रख दे चल। मेरी हेलो भाई। हेलो नेटवर्क बड़ा जाम सा लग रहा है, फोन कट कट सा जा रहा है। नेटवर्क खराब नहीं थे, वो आपके फोन कट किया था। ठीक है, कैश अलाउड नहीं इस बार राखी में। यार तू कौन होता है मुझे कैश अलाउड करने वाला, नहीं देने वाला? मेरी मर्जी, मैं कैश दूं या क्या दूं? जागरूक नहीं कर सकता मैं लोगों को? अपने बाप को जागरूक कर, घर जाके चल। हेलो फिर से नेटवर्क जाम है यार, व्हाट इज हैपनिंग? नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरा नंबर भी पता करता हूँ तुझे, मैं बताता हूँ। तेरी सारे सजेशन में तेरी नहीं आप मेरे लॉजिक तो सुनो ना। क्या लॉजिक है? ये क्या कौन सा त्योहार है? राखी के त्योहार को क्या बोलते हैं? रक्षाबंधन। हाँ अब मैं बताता हूँ आपको। रक्षा, हेलो ये फूफू क्या हो रहा है? या तो फूफू एक साथ कर ले 2 रुपए का, फिर बाद में बात कर ले। हवा चल रही है यहाँ पे बहुत चल रही है, तू तो रुक जा ना। नहीं कर रहा तू, दिमाग की तो कर मत। मेरी बात सुन। रक्षा बैन धन, बैन धन, बैन वो बैन धन नहीं होता, वो रक्षा बंधन होता है। तो बैन धन, तो इसीलिए कैश मत दो ना आप, कुछ ऐसा कुछ और गिफ्ट दे दो। कैश अच्छा, और क्या गिफ्ट दूं? ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो साले। अगर मैं ऐसे नहीं, तू उधर हर्ट हो सकता है लेकिन वो चीज टूट नहीं सकती, ये इतिहास गवाह इसका। ठीक है लगता है रख दिया। रखा नहीं है, फोन रख ये बात कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहे हो। हेलो अंकिल जी नमस्कार। नमस्ते, कौन? मेरा नाम बउआ होता है और हमारे साथ नंदकिशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक समाज को। कहाँ जोड़ा भैया, कहाँ जोड़ दिया? आप जैसे एक प्रतिनिधि के साथ हम एक चर्चा करते हैं जो समाज की तरफ से जनता को आईना दिखाता है। कहाँ से बोल रहे हो आप लोग? एक छोटी चर्चा होती है भाई साहब, 2 मिनट लगता है, मुद्दा उठाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। हेलो आवाज आ रही है? चर्चा शुरू करें। अक्सर लोग खुंदक खाते हैं, सुना आपने खुंदक खाना? हाँ खाते हैं। कैसे खाते हैं बैरागी जी खुंदक? आपको अगर खुंदक खानी है तो सबसे पहले आप नौकरी करें। नौकरी? उसमें अच्छा काम करें। नौकरी करके अच्छा काम करें, फिर अचानक अच्छा काम बंद करके आप नखरे दिखाने लगे। नखरे? भाई साहब आप सुन रहे हैं? अब बिल्कुल सुन रहा हूं। पहले नौकरी करें, फिर अच्छा काम करें, फिर काम करते करते नखरे दिखाने लगे। जैसे ही नखरे दिखाएंगे आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर उसकी जगह जो व्यक्ति आपकी नौकरी पे आएगा, हाँ, उसको देख देख के आपने खुंदक खानी है। बस ले लो। जो मुझे खुंदक आ रही तुम्हारी नहीं खुंदक ऐसी ही खाई जाती है, आपको खानी है? मैं लगा के खाऊंगा। अरे इनका नाम बैरागी जी चरणामृत हमारे साथ थे। आप चरणामृत हैं भाई? मेरी बात सुन तू।
मेरा नाम है, जो भी हो तुझे उससे क्या। आप अगर चरणामृत हैं तो मैं और बैरागी जी आपको हथेली पे लेके क्या करेंगे? सर के ऊपर हाथ। सर के ऊपर हाथ। चल बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी गुलिफिनी राज्य के ट्रबलपुर जिले में ई रिक्शा वाले को ओटीपी बताकर भैया राइड शुरू कर दो कहने वाली जीनिया लिपोरी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। ये ई रिक्शा कौन सा है जो ओटीपी लेता है पर एफसी रॉकिंग नहीं होता? 93.8 FM बजाते रहिए। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, तो मैं आपसे 1 मिनट मदद चाह रहा था। मंच पे मेरा भाषण है, कहीं समारोह में मुझे बुलाया गया है और मुझसे कहा गया है कि पब्लिक के सामने शपथ लीजिए और दिलाइए। मैं कई लोगों से मदद, आप हैं लाइन पे भाई साहब? अब तक लोग फोन काट देते थे, शायद आप लाइन पे अभी भी बने हुए हैं। मेरी बात तो सुनो, मैं क्या मदद करूँगा? भाई साहब, मैं मंच की तरफ बढ़ रहा हूँ, जनता मेरा अभिवादन कर रही है। थैंक यू दोस्तों। हाँ, एक सेकेंड। शुक्रिया शुक्रिया। बैठ जाइए, तालियां बंद करिए प्लीज। मैं अपना भाषण शुरू करूंगा। 1 सेकंड आपसे मौका चाहता हूँ। भाई साहब, हेलो भाई साहब। हेलो। स्टेज पे खड़ा हूँ, भाषण देना है लोगों के साथ। थोड़ा मैं क्या करूंगा उसमें? भाई गलत मत बोलिए, कुछ मैं आधा लिख के लाया हूँ, थोड़ी सी अगर मदद कर दे मेरी, थोड़ी सी भाई साहब। भाई मैं क्या, थोड़ी सी 1 मिनट। मेरे प्यारे दोस्तों, भाई तो पागल हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे सहेलियों, सॉरी बहनों। अरे मेरे भाई और बहनों होता सॉरी नहीं, मेरे प्यारे देशवासियों। अरे आगे तो बोल रहे क्या कर रहा? सॉरी, आप लोगों के बीच आकर मुझे क्या बोलूं? मुझे बहुत खुशी हो रही है। बोल दे आगे, ये बोल दे। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके इस प्यार का कर्ज, आपके इस प्यार मैं जरूर चुकाऊंगा। मैं जरूर चुकाऊंगा। आपको अपने दिल में बसा के रखूंगा। बसा के रखूंगा। दिल में ही बसाता रहेगा, कुछ नहीं बता भी सही क्या करेगा क्या तू आगे। 1 सेकंड रुक जाना, ठीक है? अगर आप बेईमानी करोगे, अगर आप बेईमानी करोगे तो मिलके हम लोग बांट लेंगे आपस तो मिलके हम लोग बांट ले आए। अरे ये क्या बुलवा रहे हो? पब्लिक ताली भी बजा। 1 सेकंड, तो ये बता पब्लिक इस पे ताली बजा। भाई साहब, आधा आधा नहीं बांटेंगे हम, बेईमानी करने वालों को सबक सिखाएंगे, ठीक है? तो अगर आप बेईमानी करोगे तो मैं आपकी फाड़ दूंगा। तो मैं आपकी भाई साहब क्या बुलवा रहे भाई साहब? बोल दे, पब्लिक खुश होगी। पब्लिक वैसे भी खुश हो रही है। देखो, शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। पागल ही जादू खड़ा है। नहीं, 1 सेकंड भाई साहब, आखिरी 2 शब्द अच्छे से बोल रहे हैं, प्लीज इसको कंप्लीट करा दीजिए। अब आप लोग अपनी अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, खाना खाइए, आराम करिए। अरे ये बोल, दारू पीनी है रात को जाके दारू। भाई साहब क्या बुलवा रहे हैं भाई साहब यार? पब्लिक चिल्ला भी नहीं है इस पे, मतलब कमाल करते हैं आप यार। आप लोगों के साथ आकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो मोहब्बत दी, जो ऊर्जा दी, जो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? अरे तो फोन तुमने मिलाया तो तुम बताओ ना, तुम कौन? सॉरी, मैं कह रहा था इतनी समस्या है शहर में ही नहीं, देश भर में पानी की, है कि नहीं? ये तो है, पानी कम है, पर मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो मैंने पूछा क्या तेरे से? तो 1 मिनट दे दो, शायद हमारी बातचीत में सोल्यूशन निकल आए। हो सकता है आप भी काम मिला सको ये सोल्यूशन है। हाँ। अगर आपको सचमुच पानी लोगों के लिए उपलब्ध कराना है और बचाना है, तो आपको सबसे पहले तो हमारा गर्दी करनी होगी और पढ़ाई छोड़नी होगी। क्या इसके लिए पढ़ाई की छोड़नी पड़ेगी? 1 सेकंड, देखो, बचपन में ही अगर आप माँ बाप की बात नहीं मानोगे, हमारा गर्दी करोगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, तो माँ बाप क्या करेंगे? आपको प्रेशर डालेंगे। फिर धीरे धीरे आपके नंबर कम आएंगे, आपका रिजल्ट खराब आएगा, आप फेल हो जाओगे। जब फेल हो जाओगे तो किसी नौकरी के लायक भी नहीं रहोगे, है कि नहीं भाई साहब? ये तो है। तो नौकरी के लायक नहीं रहोगे, फिर भी आप बाप के बेटे हो, बाप को आप पे तरस आएगा। बाप सोचेगा कि बेटे को लाइन पे लाने के लिए चलो कोई धंधा खुलवा देता हूँ। अच्छा। तब आप बाप को बोलना कि भैया, अंकिल, पापा, हमको खोलना है मिठाई की दुकान। मिठाई की खोलेंगे? जरूर है, मिठाई की खोलेंगे। अभी कनेक्शन बताता हूँ मैं, सुनो, बीच में टोको मत, फोन पटक देता हूँ मुंह पे। ढंग में बोल, गधे के बच्चे मुंह पे रहता मारूंगा तेरे। सॉरी
तो जब आप मिठाई की दुकान खोलोगे तब आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, एक प्लानिंग करनी है, जहाँ पे आप बड़ा बड़ा पोस्टर, पैम्फलेट, अनाउंसमेंट, लोगों को बोलोगे आइए आइए हमारी दुकान खुली है, आइए आइए सुबह सुबह हमारी दुकान पे मिठाई, पकौड़ियाँ हैं, छोले भटूरे, छोले कुलचे, जो जो आइटम होगा फ्री में आपको खिलाया जाएगा। पानी की बात चल रही थी तो मिठाई की बात एक सेकेंड, तो जब आप लोगों को बोलेगी कि हम आपको फ्री में खिलाएंगे तो हजारों लोग, फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोग आपकी दुकान के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि फ्री में सबको चाहिए, है कि नहीं भाई साहब? हाँ। आप भी हाँ बोल रहे हो, आप भी फ्री खाने के लिए कहीं भी चले जाओ, है कि नहीं? आपकी हंसी से पता चल रहा है कि आप भंडारे की पूरी खाने के लिए 15-15 किलोमीटर चले जाते थे। वो तो बचपन में जाते थे। और दूसरे का चप्पल भी चुरा के आते थे। नहीं, चप्पल मुंह पे तेरे वही चोरी की चप्पल मारो। सॉरी। तो सुनिए, जब इतने लोग फ्री में सुबह आएंगे तो आप उनसे कहेंगे कि आइए हम आपको फ्री में खिलाएंगे, ठीक है? जैसे ही वो फ्री की बात सुनेंगे, उन 10,000 लोगों के मुंह में भाई साहब अपने आप पानी आ जाएगा। तो आप समझो, सुबह उठ के आदमी एक एक गिलास पानी पीता है, और यहाँ पे 10,000 लोगों के मुंह में आपने ऑटोमेटिकली पानी ले आए, तो आपने 10,000 गिलास पानी के बचाए। तो पानी बचा है कि नहीं, आपने बताइए? बस सारे तेरे वहीं आके मारो, तेरा नंबर लिख काट के तुझे दिमाग खराब कर रहा है। पानी मुंह में आया कि नहीं बताइए? गलत बोल रहा है, ची बोल रहा है मेरे को। एक तो मुंह में पानी ले आया फ्री में, 10,000 गिलास पानी बचा लिया। आप बताइए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, पानी बचाते रहो।